वेलकम टू परसिस्टेंस गेट एकेडमी। आज हम लोग एसिम्प्टोटिक नोटेशन के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, साथ में मास्टर्स थ्योरम और रिकरेंस रिलेशन की कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोल रहा है, फाइंड द मोस्ट अप्रोप्रिएट मैचिंग फॉर द फॉलोइंग पेयर्स। यहाँ पर रिकरेंस रिलेशन का इक्वेशन दिया हुआ है, आपको बताना है मोस्ट अप्रोप्रिएट पेयर कौन सा है। यहाँ पर देखिए पहले हम लोग यहाँ पे मास्टर्स थ्योरम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे इसका इक्वेशन होता है टी ऑफ एन, ये होता है ए टी एन अपन बी एन की पावर के लॉग एन की पावर पी, वेयर यहाँ पर ए ग्रेटर देन इक्वल टू 1, बी की वैल्यू होती है बी ग्रेटर होता है 1 से, के ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और यहाँ पे पी इज़ ए रियल नंबर। अभी यहाँ पे देखिए ये ऐसा दिया हुआ है। अभी देखिए ये जो इक्वेशन है कि एज इट इज़ इस फॉर्म में दिया है, मास्टर थ्योरम के इक्वेशन के फॉर्म में दिया हुआ है, तो जब भी अगर ऐसा लिखा रहेगा इस फॉर्म में दिया रहेगा तो हमेशा हम लोग मास्टर थ्योरम ही यूज़ करेंगे। अभी देखिए इसमें नंबर ऑफ केसेस बनते हैं। देखिए केस नंबर फर्स्ट कैसे करेंगे हम लोग, पहले हम लोग ए को यूज़ करेंगे और बी के पावर के को यूज़ करेंगे। के कहाँ से आया, के एन के पावर के से यहाँ से आया, ठीक है। यहाँ पर अब देखिए इसको कंपेयर करते हैं। अगर यहाँ पर ए ग्रेटर होता है बी के पावर के से, देन लिख लेते हैं यहाँ पर ऐसा लिख लेते हैं, केस फर्स्ट इफ अगर ये ग्रेटर हुआ देन थीटा एन की पावर लॉग बी ए। आपको पता है बी यहाँ से हमने लिया और ए ये दिया हुआ है। केस नंबर 2 देखते हैं। केस 2 क्या बोलता है, इफ़ अगर यहाँ पे ए और बी की पावर के दोनों क्या हुआ, इक्वल हो गया, मतलब सेम वैल्यू हो गई ए और इक्वल टू बी की पावर के, देन क्या हो जाएगा, देन अब देखिए इसमें 3 केसेस बनेंगे। फर्स्ट केस क्या है यहाँ पर देखिए, केस नंबर फर्स्ट केस क्या बोलता है कि यहाँ पर जो P दिया हुआ है इस P को हमको यूज़ करना है। यहाँ पर P को हम लोग कंपेयर करेंगे कि अगर P की वैल्यू ग्रेटर है -1 से, देन यहाँ पे होगा थीटा n की पावर log BA और यहाँ पे हो जाएगा log n P + 1। सेकेंड केस बनता है, सेकेंड कंडीशन, अगर P इक्वल टू -1 हो गया देन थीटा n की पावर log BA ये होता है log n। केस नंबर थर्ड बनेगा यहाँ पर, अगर मान लीजिए यहाँ पर अगर P की वैल्यू लेस हो गई -1 से, देन थीटा log BA। ये 3 केसेस हैं कि यहाँ पर क्या बोल रहा है कि अगर A इक्वल टू बी की पावर k हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, P की वैल्यू को चेक करेंगे कि P की वैल्यू -1 से ग्रेटर है कि इक्वल है कि लेस है। अभी हम लोग एग्जांपल देखेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। केस नंबर थर्ड देखिए, केस नंबर थर्ड में क्या बोल रहा है, इफ़ कंडीशन, अगर यहाँ पे हमने देखा A ग्रेटर हो जाए बी की पावर k से, A इक्वल हो जाए और यहाँ पे A लेस हो जाए बी की पावर k से, देन यहाँ पे 2 केस बनेंगे। यहाँ पर केस मतलब इस केस नंबर 3 में 2 कंडीशन होंगे। फर्स्ट कंडीशन क्या बोल रहा है यहाँ पर कि यहाँ पर अगर P की वैल्यू ग्रेटर हो जाए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाए, देन ये हो जाएगा थीटा, ये हो जाएगा n की पावर k log n की पावर यहाँ पे p हो जाएगा। और ध्यान ये रखना है आपको कि अगर यहाँ पर p की वैल्यू लेस देन 0 होती है, देन यहाँ पर बिग O ऑफ n की पावर k करना है। ये आपका मास्टर्स थ्योरम है, इसको बोलते हैं एक्सटेंडेड वर्जन, एक्सटेंडेड फॉर्म्स। देखिए यहाँ पे फर्स्ट देखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है यहाँ पर। फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है यहाँ पर Tn लिखा है 8Tn/2 + n³ log n लिखा हुआ है। अब हम लोग इससे कंपेयर करते हैं, मास्टर्स थ्योरम से हम लोग यहाँ पर जो भी इक्वेशन दिया हुआ है उसको कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे हमको मिल गया a कितना मिल गया 8, b क्या मिल गया आपको 2 मिल गया, k की वैल्यू क्या मिल गई, k की वैल्यू आपको 3 मिल गई। और यहाँ पे देखिए यहाँ पर log n लिखा हुआ है तो हम लोग इसकी पावर 1 ले सकते हैं, यस। तो यहाँ पर आपको p की वैल्यू भी क्या मिल गई, p की वैल्यू आपको 1 मिल गई। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको a की वैल्यू 8, b की वैल्यू 2, k की वैल्यू 3 और p की वैल्यू 1 मिल गई। सबसे पहले हम लोग क्या बोल रहे हैं, सबसे फर्स्ट क्या बोलता है, कंपेयर करने के लिए हम लोग कंपेयर करते हैं। हम लेते हैं यहाँ पर a और b की पावर k, हमने लिया a, तो a क्या लिखा हुआ है यहाँ पर 8 लिखा हुआ है, b लिखा है यहाँ पर 2 और यहाँ पे k क्या लिखा हुआ है 2 की पावर 3। हमने कंपेयर किया इसको तो ये क्या मिला आपको 8, यहाँ पर k कितना लिखा हुआ है, k 3 लिखा हुआ है यहाँ पर 3, तो क्या हुआ 8 = 8 हो गया।
देखिए यहाँ पर क्या हुआ 8 इक्वल टू 8 हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पे देखिए 8 इक्वल टू 8, इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग किस में आ रहे हैं यहाँ पे, केस नंबर 2 पे आ रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं p की वैल्यू, तो p की वैल्यू क्या है, चेक करिए, p की वैल्यू 1 है। 1 है, इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग केस नंबर 2 के फर्स्ट कंडीशन में आए। ये क्या बोल रहा है, p की वैल्यू अगर ग्रेटर है -1 से, क्योंकि यहाँ पर 1 है, क्योंकि यहाँ p की वैल्यू 1 है, इसका मतलब हम लोग कहाँ पर जा रहे हैं, हम लोग यहाँ पर जा रहे हैं। तो ये क्या बोल रहा है, देन कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी इसकी, यहाँ पर देखिए थीटा n के पावर log ba, तो ये हो जाएगा log b कितना लिखा है 2, a लिखा है यहाँ पर 8, ये हो जाएगा log n, और यहाँ पे हो जाएगा p+1, तो p की वैल्यू 1 है, 1+1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करिए यहाँ पर, तो n ये हो जाएगा 2 के पावर 3, तो ये n क्यूब हो जाएगा, ये log n का स्क्वायर ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आंसर इसका, मैच करते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा n क्यूब log n का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर, तो इसका मतलब है फर्स्ट का एप्रोप्रिएट आंसर क्या हो गया, बी इज़ द एप्रोप्रिएट आंसर। यहाँ पर सेकंड चेक करते हैं हम लोग यहाँ पर। देखिए सेकंड ऑप्शन क्या बोल रहा है यहाँ पर, सेकंड यहाँ पे बोल रहा है यहाँ पर 4t, तो यहाँ पे a फिर से मैच करते हैं यहाँ पे मास्टर्स थ्योरम के इक्वेशन से, तो 4 आ गया आपका, a इक्वल टू 4, b की वैल्यू आ गई यहाँ पे 2, यहाँ पर आ गया k इक्वल टू आ गया 2, और यहाँ पे देखिए log n है यहाँ पर, तो हम लोग ले सकते हैं p इक्वल टू 1 ले सकते हैं। यहाँ पर वैल्यू मिल गए, फिर से यहाँ पे मैच कर लेते हैं a और b को, तो यहाँ पे मैच करते हैं, a कितना दिया है यहाँ पर, a दिया है 4, b कितना दिया हुआ है यहाँ पर 2, k की वैल्यू कितनी दी हुई है, k की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है 2, मैच किया तो 4 इक्वल टू 2 के पावर 2, मतलब यहाँ पे 4 हो गया, इक्वल हो गया। इसका मतलब फिर से हम लोग कहाँ पर आएंगे, केस नंबर 2 पे आएंगे। फिर से चेक करते हैं यहाँ पर p की वैल्यू क्या दी हुई है, p की वैल्यू 1 दी हुई है, 1, इसका मतलब फिर से यहाँ पर क्या हुआ, -1 से ग्रेटर हुआ। इसका मतलब यहाँ पर आएंगे, केस नंबर 2 के फर्स्ट कंडीशन में आएंगे यहाँ पर, आइए यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या बोला, फिर से थीटा n की पावर log ba, तो b कितना लिखा है, b2, a लिखा है 4, ये हो गया log n, p+1, तो p की वैल्यू फिर से यहाँ पे 1 है, 1+1 सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा थीटा n स्क्वायर log n का स्क्वायर, मैच कर लेते हैं यहाँ पर। तो ये जो सेकंड वाला है ये मैच a से हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, फर्स्ट का हो गया b, सेकंड का हो गया a। थर्ड चेक करते हैं यहाँ पर। देखिए केस नंबर थर्ड में क्या है, सेम यहाँ पे ले लीजिए, यहाँ पर ये a की वैल्यू हो गई, ये b की वैल्यू। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे n अपान क्या दिया है, n डिवाइड बाई log n लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, जब इस log n को ऊपर लाएंगे हम लोग यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ डिवाइड में है, जब इसको ऊपर लाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, log n की पावर -1 हो जाएगा। देखिए हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए ये लिखा है tn इक्वल टू 4tn/4 प्लस, तो यहाँ पर ये इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, log n, इसको हमने ऊपर कर दिया तो ये हो गया -1, तो n इंटू log n की पावर -1 ये हो गया। तो यहाँ से p की वैल्यू क्या मिल गई, p की वैल्यू मिल गई -1, ठीक है। यहाँ पर देखिए a की वैल्यू है यहाँ पर 4, तो मैच कर लेते हैं पहले a और b की पावर k को, तो यहाँ पर आ जाएगा 4, b आ गया 4, और देखो यहाँ पे k की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर k की वैल्यू कितनी है, k की वैल्यू यहाँ पर 1, क्योंकि k के पावर में कुछ दिया नहीं है तो हम लोग k इक्वल टू 1 लेंगे, तो यहाँ पर 1 आ गया। कंडीशन 1 इक्वल टू क्या हो गया, a इक्वल टू b की पावर k हो गया। केस नंबर 2 पे आएंगे, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे चेक करेंगे p की वैल्यू, तो p की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पर चेक करिए, p इक्वल टू -1, देखिए -1 इक्वल टू -1, इसका मतलब अब हम लोग यहाँ पर आएंगे सेकेंड कंडीशन में। यहाँ पर देन क्या बोल रहा है, देन बोल रहा है इसके लिए हो जाएगा थीटा सेम n log b कितना लिखा है 4 और 4, तो ये 1 हो जाएगा। फिर ये बोल रहा है log n, तो यहाँ पर क्या, ये तो आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया 1, तो ये हो गया n log n हो गया। ये चेक कर लेते हैं, यहाँ पर चेक करिए, तो ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर आए तो सी का ऑप्शन हो जाएगा थीटा n log n, तो हम लोग यहाँ पर, तो इसका मतलब थर्ड का ऑप्शन हो गया यहाँ पर डी। अब आते हैं फोर्थ में, फोर्थ को चेक करते हैं यहाँ पर। देखिए फोर्थ में क्या बोल रहा है, यहाँ पर दिया है a, ये लिखा है b,
फिर से हमने मैच किया, देखिए यहाँ पर क्या लिखा, के की वैल्यू यहाँ पर 1 है, सेम यहाँ पे भी log n को ऊपर ले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा p की वैल्यू -1, जैसे प्रीवियस में किया था सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है। मैच कर लेते हैं पहले a और b की पावर k को, तो a कितना आ गया 4, k की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ पर k की वैल्यू 1 है, हमने मैच किया तो यहाँ पर देखिए, तो जब मैच किया तो 4 ग्रेटर देन 2 है, 2 की पावर 1 है, इसका मतलब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं किस केस में आए, हम लोग केस नंबर फर्स्ट में आ गए। केस नंबर फर्स्ट में क्योंकि a की वैल्यू ग्रेटर है यहाँ पे b की पावर k से, क्योंकि यहाँ पे k की वैल्यू यहाँ पे 1 है, यहाँ पे b है, तो 2 की पावर 1 करेंगे तो जाहिर सी बात है 4 ग्रेटर हो गया यहाँ पर। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा थीटा n की पावर log ba, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, रख दीजिए यहाँ पे थीटा, यहाँ पे n, b दिया हुआ है 2, ये 4, यहाँ से आपका आएगा थीटा n²। मैच कर लेते हैं तो ये आपका आ गया ये, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर हो गया फर्स्ट का बी ऑप्शन, तो फर्स्ट का बी, इसका मतलब ये तो होगा नहीं, फर्स्ट का बी यस ठीक है, सेकंड का ए ठीक है, फिर यहाँ पे आते हैं थर्ड का डी और यहाँ पे फोर्थ का सी, यस डी आपका राइट आंसर हो गया। देखिए एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं यहाँ पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, सेम कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, फिर से हमको चेक करना है कि जो यहाँ पर रिकरेंस रिलेशन का इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर ये मास्टर्स थ्योरम के इक्वेशन से मैच कर रहा है क्या, मैच करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे देखिए फिर से ये मैच कर रहा है, फर्स्ट देखिए फर्स्ट ऑप्शन देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पे फिर से मैच कर लेते हैं, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये आपका हो गया बी, यहाँ पर k की वैल्यू कितनी हो गई, k की वैल्यू हो गई 2 और यहाँ पर p की वैल्यू हो गई -2। देखिए हम लोग यहाँ पे log n लिखा हुआ है, log n², उसको ऊपर लेके जाएंगे तो p इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अब यहाँ पर भी कंपेयर कर लेते हैं सेम, देखिए यहाँ पे कंपेयर करते हैं, तो पहले क्या हो गया, a b की पावर k हो गया, यहाँ पे लिखे ये 2 हो गया, b लिखा हुआ है आपका यहाँ पे 2 की पावर 2, देखिए यहाँ पे लिखेंगे b 2 और 2 की पावर 2। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर जब देख रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये 2 ग्रेटर देन है, यहाँ पर ये लिखा है 2 ग्रेटर देन 4, यस। हम लोग किस केस में आ गए, यहाँ पे वेरीफाई करिए, हम लोग केस नंबर 3 पे आ गए। केस नंबर 3 क्या बोल रहा है कि अगर मान लीजिए यहाँ पे a लेस होगा b की पावर k से, तो केस नंबर 3 ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि p की वैल्यू क्या दी हुई है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो p की वैल्यू है वो -2 है यहाँ पर, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर p की वैल्यू, हम लोग यहाँ पे केस 3 में आए, केस 3 के सेकंड कंडीशन में आए, तो हमने यहाँ पे देखा कि p की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 0 से लेस है, क्योंकि -2 है यहाँ पर, इसका मतलब 0 से लेस हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, बिग ओ ऑफ n की पावर k, तो k कितना लिखा है यहाँ पे 2, तो ये हो जाएगा बिग ओ ऑफ n², तो इसका मतलब है फर्स्ट का क्या हो जाएगा, फर्स्ट का हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, फर्स्ट का आपका हो गया सी। फिर से हम लोग चेक करते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर नेक्स्ट देखिए यहाँ पे सेम, फिर से यहाँ पे चेक करते हैं कि ये मास्टर्स थ्योरम के इक्वेशन के फॉर्म में है क्या, चेक करिए ये सेम है, यहाँ पर कंपेयर करते हैं, a की वैल्यू हो गई 2, b की वैल्यू हो गई 2, यहाँ पर k आपका हो गया 2, यहाँ पर देखिए यहाँ पर p आपका हो गया 2, मैच कर लेते हैं यहाँ पर p की वैल्यू हो गई 2। चलिए फिर से यहाँ पर हम लोग a और b की पावर k को यहाँ पर कंपेयर करते हैं, ये देखिए यहाँ पर क्या हुआ, a हो गया 2, b की पावर k मतलब 2 की पावर 2, यहाँ पर देखिए, फिर से देखिए यहाँ पर हम यहाँ पर देखें तो फिर से हम कहाँ पे गए, केस नंबर 3 पे गए, यहाँ पे देखिए यहाँ पर ये हो गया a b की पावर k हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, केस नंबर 3 पे a ग्रेटर है b की पावर k, इसका सॉरी a लेस है b की पावर k से, इसका मतलब हम लोग केस नंबर 3 पे गए यहाँ पर। अब हमको चेक करना है कि यहाँ पे p की वैल्यू क्या दी हुई है, तो यहाँ पे चेक करिए, यहाँ पर p की वैल्यू क्या दी हुई है, 2 दी हुई है, इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग केस नंबर 3 के फर्स्ट कंडीशन में यहाँ पर गए, यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर p की वैल्यू है 0 से ग्रेटर है, यस यहाँ पर गए, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा थीटा n की पावर k, तो यहाँ पर k हो गया आपका 2, ये हो गया log n, p की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो यहाँ पे केवल p है, p यहाँ पे 2 दिया हुआ है, एज इट इज़ यहाँ पे लिख दीजिए 2, ये हो जाएगा, तो थीटा n² log n का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं, यहाँ पर इसका मतलब b का हो गया ऑप्शन, मतलब b का हो गया अप्रोप्रिएट आंसर, क्या हो गया आपका थीटा n² log n का होल स्क्वायर, ये हो गया। फिर से चेक करते हैं, थर्ड वाला ऑप्शन चेक करिए, थर्ड में भी क्या हो गया, ये a की वैल्यू हो गई, ये b की वैल्यू हो गई, k की वैल्यू यहाँ पे 1 हो गई और p की वैल्यू यहाँ पर हो गई -1, यहाँ से आ गया, तो इसको यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं।
देखिए यहाँ पे फिर से कंपेयर करिए, यहाँ पर a और b की पावर k को कंपेयर करते हैं, तो ये हो गया 2, ये हो गया 2, यहाँ पे 2 की पावर 1, इसका मतलब ये इक्वल हो गया। इक्वल हुआ मतलब कहाँ पे जा रहा है, हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे जा रहे हैं, इस केस में जा रहा है, केस नंबर 2 पे जा रहे हैं। इक्वल हो गया। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं p की वैल्यू क्या है, तो यहाँ पे p की वैल्यू क्या है, -1 है, ठीक है। यहाँ पर आइए, अगर p की वैल्यू -1 है, इसका मतलब कहाँ पे जा रहे हैं हम लोग, सेकंड वाले, मतलब केस नंबर 2 के सेकंड कंडीशन में। तो क्या हो जाएगा, थीटा n की पावर log ba, तो जाहिर सी बात है b लिखा है 2, a लिखा है 2, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो ये n हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा log, ये हो जाएगा log n, तो ये आपका हो जाएगा थीटा n log n। मैच कर लेते हैं यहाँ पर, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर ये इसके लिए क्या हो गया, इसके लिए हो गया b, मतलब थर्ड के लिए हो गया b इज़ द राइट आंसर, ठीक है। यहाँ पर अब आते हैं यहाँ पर फोर्थ में, तो फोर्थ में क्या है, यहाँ पे वेरीफाई करिए, यहाँ पर लिखा है a = 8, b की वैल्यू है 2, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर k की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर k की वैल्यू 1। अब देखिए यहाँ पे log नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब क्या एज्यूम करेंगे, यहाँ पे एज्यूम करेंगे log n की पावर 0, सेम मीनिंग है यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर p की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पे p की वैल्यू 0, ये आपको एज्यूम करना है, यहाँ पर p की वैल्यू 0 हो गई। चलिए पहले मैच कर लेते हैं यहाँ पर, मैच करिए यहाँ पर, तो ये आपका हो गया a b की पावर k, यहाँ पर हो गया 8, 2 हो गया, 2 की पावर कितना हो गया, 1 हो गया। आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पे a ग्रेटर मिल रहा है b की पावर k से। तो यहाँ पर क्या हुआ, केस नंबर फर्स्ट में आएंगे, केस नंबर फर्स्ट में क्या बोल रहा है, यहाँ पर ये बोल रहा है थीटा n log b है, तो कितना हो जाएगा, log 2 की पावर log 2 8 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा थीटा, ये हो जाएगा n³। तो इसका मतलब फोर्थ का क्या हो जाएगा, फोर्थ का आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, फोर्थ का डी। अब यहाँ पे हम लोग मैच कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, फर्स्ट का आंसर आपका आया है यहाँ पर सी, तो यहाँ पर ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, फर्स्ट का आंसर सी है, ठीक है। सेकंड का आंसर क्या हुआ है, ए आया हुआ है, ठीक है, ए आएगा, ठीक है। थर्ड का क्या हुआ है, थर्ड का बी आया हुआ है, यस, ठीक है। फोर्थ का क्या आया हुआ आपका, डी आया, तो आपका आंसर हो जाएगा ए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी मास्टर्स थ्योरम के ऊपर ही बेस्ड है। यहाँ पर देखिए सेम है। आप देखिए यहाँ पर अगर कोई भी अगर रिकरेंस इक्वेशन है, यहाँ पर अगर मास्टर्स थ्योरम के इक्वेशन के फॉर्म में है, तो हम लोग इसी को यूज़ करेंगे, मास्टर्स थ्योरम ही यूज़ करेंगे, इससे हमारा टाइम बच जाएगा। अभी यहाँ पर आइए, यहाँ पर देखिए फिर से a की वैल्यू क्या दी हुई है 2, b की वैल्यू क्या दी हुई है, ये दी है 2, यहाँ पर k की वैल्यू क्या है 1, और यहाँ पे p तो दिया नहीं है, इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या हो गई 0। अब हम लोग फिर से कंपेयर करते हैं, हम लोग कंपेयर करते हैं a और b की पावर k को, तो यहाँ पर हो गया 2, b की पावर k मतलब क्या 2 की पावर 1, कंपेयर किया, दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया। इक्वल हो गया इसका मतलब कहाँ पर आना है, हम लोग केस नंबर 2 पे आना है, ठीक है। अब उसके बाद में क्या बोल रहा है, इसके बाद क्या बोल रहा है कि p की वैल्यू को चेक करिए, तो यहाँ पे आप चेक करेंगे p की वैल्यू 0 है, इसका मतलब क्या हुआ, केस नंबर 2 के फर्स्ट कंडीशन में आए आप, यहाँ पे चेक किया कि p की वैल्यू तो ग्रेटर है यहाँ पे -1 से, तो हम लोग यहाँ पर आएंगे, तो ये हो जाएगा थीटा n की पावर log ba, तो ये आपका हो जाएगा 1, ये हो जाएगा log n। अब यहाँ पे देखो log n p+1, तो ये 0+1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा थीटा n log n, तो ये आ जाएगा यहाँ से। तो यहाँ पे tn का क्या आ गया, थीटा n log n आ गया। अब यहाँ पर देखिए ये बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, कौन सा फॉल्स होगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे tn की वैल्यू आपको ये मिल गई है। अब समझिएगा कि इससे आप देखिए यहाँ पर ये आपका हो गया n log n जो दिया हुआ है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे बिगो लिखा हुआ है, तो बिगो का मीनिंग क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पर बोल रहे हैं यहाँ पर n², यस कंडीशन ट्रू है। ये इससे ग्रेटर भी हो सकता है, किसी कांस्टेंट वैल्यू के लिए इक्वल भी हो सकता है, इसका मतलब ये वाला तो आपका ट्रू हो गया, ठीक है। यहाँ पर आते हैं, फिर से क्या बोल रहा है, थीटा की बात करें आप देखो ध्यान से, यहाँ पर तो ऑलरेडी यहाँ पे n log n आ गया, तो यहाँ पर तो जाहिर सी बात है सेम है, यहाँ पर ये भी आपका ट्रू हो गया। यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर क्या बोल रहा है, जो आपका यहाँ पे tn दिया है, tn क्या लिखा है यहाँ पर, लिख लीजिए यहाँ पे, फिर लिखा है n log n जो आपने अभी प्रूफ किया है यहाँ पर। अब यहाँ पे देखिए ये बोल रहा है यहाँ पे बिग ओमेगा ऑफ n², इसका मतलब क्या हुआ, ये ऐसा बोलना चाह रहा है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर आपको पता है कि n log n हमेशा लेस होता है n² से, इसका मतलब क्या, यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पे जैसे उल्टा बोल रहा है, इसे बोल रहा है कि आपका n log n है वो ग्रेटर देन इक्वल टू है आपका n², इसका मतलब क्या हुआ, ये आपका फॉल्स हो गया। और आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, तो ये आपका
राइट आंसर हो गया, ये आपका फॉल्स है। यहाँ पर आते हैं, इसमें आते हैं लास्ट वाले ऑप्शन में, ये टी एन बोल रहा है, ये बोल रहा है बिगो ऑफ एन लॉग एन। यस, हम लोग थीटा लिखे हैं तो हम लोग उसको बिगो भी लिख सकते हैं, यहाँ पर हम इसे यहाँ पर बिगो एन लॉग एन भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। यहाँ पर हम लोग कोई कांस्टेंट सेट करके हम लोग इसको टी एन से ग्रेटर भी कर सकते हैं, और आपको पता है इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं यहाँ पर। यस, तो ये भी ट्रू हो गया। तो इसमें फॉल्स ऑप्शन क्या हो गया आपका, सी इज़ द राइट आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोग जो फर्स्ट ऑप्शन देख रहे हैं, तो इसमें देखिए आप ये देख रहे हैं टी एन माइनस वन लिखा हुआ है। अगर हम लोग उसको मैच करेंगे मास्टर्स थ्योरम से तो ये मैच नहीं हो रहा है, इसका मतलब इसमें मास्टर्स थ्योरम अप्लाई नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन देखिए, यहाँ पर भी देखिए सेम, इसमें मास्टर्स थ्योरम के फॉर्म में नहीं दिया हुआ है तो इसमें भी अप्लाई नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन में आते हैं, देखिए थर्ड और ये फोर्थ दोनों मैच हो रहा है मास्टर्स थ्योरम के इक्वेशन से। यस, तो हम लोग इसमें अप्लाई होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, थर्ड और फोर्थ में हम लोग मास्टर्स थ्योरम यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिखिए ये ए की वैल्यू आ गई, ये बी की वैल्यू आ गई, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एन की पावर के नहीं दिया हुआ है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, के की वैल्यू हो जाएगी 0। यहाँ पर लॉग एन नहीं लिखा हुआ है, लॉग एन की पावर में कुछ नहीं दिया हुआ है क्योंकि यहाँ पे लॉग एन तो है नहीं, तो यहाँ पे पी की वैल्यू को एज्यूम कर लेंगे 0 यहाँ पर, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर इसको मैच करते हैं, तो मैच करिए ए और बी की पावर के को, तो यहाँ पर आ गया 2, यहाँ पर आ गया बी आ गया 2 और यहाँ पर आ गया 0। अगर हमने मैच किया तो 2 की पावर 0 मतलब 1, 2 इज़ ग्रेटर देन 1। यस, इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग किस में आ रहे हैं, हम लोग आ रहे हैं फर्स्ट, केस नंबर फर्स्ट में। इसका मतलब बोल रहा है ए इज़ ग्रेटर देन बी की पावर के। यस, देन क्या हो जाएगा, थीटा एन की पावर लॉग बी ए, लॉग बी कितना है 2, ए लिखा है 2, तो ये हो जाएगा थीटा एन। तो यहाँ पर देखिए इसका मतलब क्या हुआ, ये जो ऑप्शन नंबर थर्ड है इसमें आएगा थीटा एन। तो देखिए यहाँ पे बी भी लिखा है थीटा एन और सी भी लिखा है थीटा एन यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें से कोई भी ऑप्शन हो सकता है बी और सी, तो देखिए या तो बी हो जाएगा या तो आपका सी हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं, फोर्थ ऑप्शन में आते हैं। फोर्थ में क्या बोल रहा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर ए दिया है 4, मास्टर्स से हमने मैच किया, तो यहाँ पे बी क्या लिखा है, बी लिखा है 16। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे लिखा है रूट, लिखा है रूट एन, तो यहाँ पर के की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 1/2। यहाँ पे के की वैल्यू और रूट मतलब एन का रूट लिखा है, रूट एन लिखा हुआ है, इसका मतलब एन की पावर 1/2, तो के की वैल्यू आ जाएगी 1/2। और यहाँ पर पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पी की वैल्यू यहाँ पर 1 आ जाएगी। चलिए इसको पुटअप करते हैं यहाँ पर। इस वैल्यू को यहाँ पे पुटअप करते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बी की पावर के, ये हो जाएगा 4 आपका। देखिए यहाँ पर बी लिखा है 16 और 16 की पावर 1/2, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये भी 4 हो गया, ये भी 4, इसका मतलब दोनों इक्वल हो गए। इसका मतलब क्या मैच कर रहा है, केस नंबर 2, केस नंबर 2 में आए। अब देखिए केस नंबर 2 में क्या बोल रहा है, देन अब यहाँ पे p की वैल्यू चेक करनी है, तो यहाँ पर सॉरी यहाँ पे चेक करिए p की वैल्यू क्या लिखा है, यहाँ पर 1 लिखा हुआ है। अगर p की वैल्यू 1 है, इसका मतलब क्या हुआ, ये -1 से ग्रेटर हो रहा है, इसका मतलब केस नंबर 2 के फर्स्ट कंडीशन में आए आप। यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर लिख रहा है थीटा, ये लिख रहा है n log b। अब देखो b कितना लिखा है, b है आपका 16, a कितना लिखा है यहाँ पर, ये 4, आप इसको ऐसा लिख लीजिए यहाँ पर। फिर ये बोल रहा है log n और p+1, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पर आपका p1 लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा 1+1, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये जो होता है यहाँ पे log बेस 16 4, जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो ये आता है 0.5, ये आएगा 0.5, ये आ गया log n, ये आ गया स्क्वायर, ये थीटा। हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, हम लोग इसको ऐसा भी लिख सकते हैं रूट n, ये हो गया log n का होल स्क्वायर और ये थीटा। यहाँ से मैच कर लेते हैं, तो देखिए यहाँ पर कहीं पर भी देखो, यहाँ तो n लिखा हुआ है, रूट n नहीं लिखा हुआ है, log n का log स्क्वायर n लिखा हुआ है, सेम चीज़ ये लिखा हुआ है, बट यहाँ पे रूट n होना चाहिए, ये नहीं लिखा हुआ है। इसका मतलब इसमें कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, इसका मतलब आपको ये क्लियर हो गया कि नन ऑफ दीज आएगा आंसर, ठीक है। ये तो आपको क्लियर हो गया यहाँ से, क्योंकि आपको पता है कि इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है यहाँ पर, ये क्या आ गई, यहाँ पर आपने यहाँ पर निकाल लिया, तो ये आ गया रूट n log n का स्क्वायर। यहाँ पे हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट डिस्कस करते हैं। देखिए ये क्या बोल रहा है, समेशन ऑफ i = 1 to n, ये i लिखा हुआ है, इसको डिकोड करते हैं, तो ये हो जाएगा 1 + 2 + 3 ... n हो गया। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं n + 1 / 2, इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर थीटा n²। सेकेंड देखिए, अगर ये सपोज अगर ऐसा लिखा हुआ है i = 1 to n, ये i²,
तो इसको डिकोड कर लेते हैं। तो ये होगा 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ये n का स्क्वायर। तो ये क्या हो गया आपका सम ऑफ फर्स्ट स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाय 6। तो जब इसको डिकोड करेंगे तो ये थीटा n क्यूब आ जाएगा। थर्ड देखिए, अगर हम इसको अगर ऐसा लिखते हैं यहाँ पर 1 to n i का क्यूब, तो ये इसको डिकोड करते हैं तो ये हो जाएगा 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, ये हो गया n का क्यूब। ठीक है, तो ये क्या हो गया सम ऑफ फर्स्ट, ठीक है, क्यूब ऑफ n नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे सम ऑफ फर्स्ट क्यूब ऑफ n नेचुरल नंबर, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर। तो ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ से n स्क्वायर, ये भी n स्क्वायर, तो ये होगा थीटा ऑफ n की पावर 4। देखिए अगर ऐसा लिखा रहा है i इक्वल टू 1 to n, यहाँ पे 2 की पावर i लिखा रहा है। तो जब इसको डिकोड करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, ये हो जाएगा 2 की पावर n। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे देखिए 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 1 से स्टार्ट है, तो ये होता है 2 की पावर n प्लस 1 माइनस 2। अब जब इसको डिकोड करेंगे आप लोग यहाँ पे, तो हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर n। सपोज अगर ऐसा लिखा हो इक्वेशन यहाँ पर 1 to n और यहाँ पे 1 अपन i लिखा हो, तब क्या करेंगे, इसको डिकोड करते हैं। ये i लिखा हुआ है तो 1/1 तो ये 1 हो जाएगा, 1/2 1/3 1/4, ये हो गया 1/n। तो हम लोग इसको लिखते हैं यहाँ पर log n। तो हम लोग यहाँ पे इसको लिख सकते हैं थीटा log n। यहाँ पर देखिए अगर सपोज इसी को यहाँ पर हम लोग ऐसा लिख दें, यहाँ पर i इक्वल टू 1 to यहाँ पर log n लिख दें यहाँ पर 1/i, तब क्या हो जाएगा ये 1 1/2 1/3, ये हो जाएगा 1/log n तक चलेगा ये। तो यहाँ पर आता है ये लिख सकते हैं ये log n। तो हम लोग इसको ऐसा भी लिख सकते हैं थीटा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आपको ये ध्यान रखना है। यहाँ पर देख लीजिए आप, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपने थर्ड और फोर्थ तो मास्टर्स थ्योरम से सॉल्व कर लिया। आपने जब इसको सॉल्व किया तो यहाँ पर आ गया थीटा n, या तो बी या तो सी ऑप्शन। यहाँ पे आपने जब सॉल्व किया तो ये आ गया √n log n का स्क्वायर, ये आपको यहाँ से आ गया। ठीक है, इसलिए आपने बोल दिया कि ऑप्शन तो नन ऑफ दीस रहेगा। अब हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट और सेकंड को भी चेक कर लेते हैं। तो देखिए ये आपने देखा कि ये तो मास्टर्स थ्योरम के फॉर्म में है नहीं, तो ये तो सॉल्व होगा नहीं मास्टर्स थ्योरम से। तो इसके लिए हम लोग नेक्स्ट मेथड यूज़ करते हैं, इसको बोलते हैं, आप लोग बोलते हैं बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है आपका tn, बोल रहा है यहाँ पे tn-1 प्लस 1। अगर n की वैल्यू 0 से ग्रेटर होगी और अगर मान लो अगर n की वैल्यू 0 हो गई तो रिटर्न करेगा 1। अब यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, यहाँ पे क्या लिखा tn-1 लिखा हुआ है, तो हम लोग पहले इसकी वैल्यू निकालते हैं और फिर इसी इक्वेशन में पुटअप कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने लिखा tn-1, इसको यहाँ पे पुटअप करिए, ये फर्स्ट इक्वेशन है, इसमें हम लोग पुटअप करते हैं। तो ये हो जाएगा tn-, देखो -1 ये -2 हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा +1, ये इक्वेशन 2। अब हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन 2 को 1 पे पुटअप करते हैं, तो ये हो जाएगा t(n), ये वैल्यू को यहाँ पे पुटअप कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा tn-2 +1 हम इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया tn-2 +2, ये हो गया। फिर से यहाँ पे देखिए, फिर से हम लोग क्या निकाल रहे हैं, अब यहाँ पर हमको क्या मिला, tn-2 मिला। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इसको यहाँ पे रखते हैं, तो tn-2। अब हमने क्या किया, इसकी वैल्यू निकाले, कहाँ से निकालेंगे, फर्स्ट इक्वेशन से। तो चलिए यहाँ पर, तो ये हो जाएगा tn-3 +1। इस वैल्यू को, ये जो इक्वेशन है इसको ले लीजिए, थर्ड इक्वेशन है, इस पर पुटअप कर देते हैं। तो ये आपका हो जाएगा tn हो गया, ये हो गया tn-2, तो हमने n-2 की जगह इसको पुटअप कर दिया, तो ये हो जाएगा n-3 +1, ये हो जाएगा 2। तो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं tn-3 +3। देखिए आपको एक पैटर्न दिख रहा है यहाँ पर कि ये क्या हो रहा है, n-3 ये 3 हो रहा है, n-2 2 हो रहा है, n-1 1 हो रहा है। आप समझिएगा ये कब तक इटरेट होगा, कब तक ये चलेगा, जब तक कि इसकी वैल्यू 0 ना हो जाए। इसका मतलब क्या बोल रहा है, सपोज हम लोग ले लेते हैं कि ये n-k टाइम्स चल रहा है, तो ये भी क्या हो गया, k हो गया। कब तक चलेगा ये, हमने बोला k टाइम्स चलेगा, यस ठीक है। हमने बोला कि ये कब स्टॉप होगा, जब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर n-k की वैल्यू आपकी हो जाएगी 0। तो हम यहाँ पे पुटअप कर लेते हैं,
तो यहाँ पे लिखे टी ऑफ एन इक्वल टू, हमने लिख दिया यहाँ पर, ये लिख दिया 0, 0 लिखा तो 1 हो गया। अब यहाँ पे देखो के, हम लोग यहाँ पे के इक्वल टू क्या कर सकते हैं, के इक्वल टू 1 लिख सकते, के इक्वल टू एन कर सकते हैं, वैल्यू पुटअप कर दो। तो टी ऑफ 0 की वैल्यू क्या हो गई 1 1, और के की वैल्यू क्या हो गई एन। यहाँ पे क्या आ जाएगा बिग ऑफ एन, या लिख सकते हैं थीटा ऑफ एन यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या आंसर आ जाएगा, यहाँ पर चेक करते हैं। तो ये फर्स्ट का ऑप्शन हो जाएगा या तो बी या तो सी, इसका मतलब है या तो बी या तो सी। अब हम लोग आते हैं सेकेंड ऑप्शन में। तो इसमें क्या देखिए, हम नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहा है टी ऑफ एन इक्वल टू टी एन माइनस 1 प्लस एन। ये बोल रहा है अगर एन इज़ ग्रेटर देन 0 हो गया, और अगर यहाँ पे एन की वैल्यू 0 हो गई तो रिटर्न करेगा 1। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले हम लोग टी एन माइनस 1 की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं और फिर इसमें पुटअप कर देंगे। तो यहाँ पे टी एन माइनस 1 हम लोग इक्वेशन 1 में इसको पुटअप करते हैं। तो यहाँ पे टी एन, देखिए एन माइनस 1 माइनस 2 हो गया, एन माइनस 1 हो गया, ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। हम लोग टी एन माइनस 1 की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुटअप कर देते हैं यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा टी एन, ये हो जाएगा एन माइनस 2, एन माइनस 1, ये आपका एन हो गया, ये हो गया थर्ड इक्वेशन। फिर से देखिए, अब हम लोग यहाँ पे टी एन माइनस 2 की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो ये हो गया टी एन माइनस 2, इसको भी हम लोग फर्स्ट इक्वेशन में पुटअप करते हैं। तो टी एन माइनस 3 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हुआ माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3, ये हो गया एन माइनस 2, यहाँ पर हो गया, ये हो गया फोर्थ इक्वेशन। अब हम लोग क्या करते हैं, ये टी एन माइनस 2 की वैल्यू इसमें पुटअप कर देते हैं। पुटअप कर दीजिए इसमें। तो ये हो जाएगा टी ऑफ एन इक्वल टू, इसमें हो जाएगा टी एन माइनस 3, एन माइनस 2, एन माइनस 1, और ये n हो गया, ये मान लेते हैं फिफ्थ इक्वेशन। हम चाहें तो और भी पैटर्न ऐसा निकाल सकते हैं, पर देखिए यहाँ से दिख रहा है टी एन माइनस 3, एन माइनस 2, एन माइनस 1, एन। यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए ये कितने टाइम इटरेट होगा, सपोज मान लेते हैं ये एन माइनस के टाइम इटरेट हो रहा है। तो ये क्या हो गया, देखिए ये के हो गया, के टाइम इटरेट हो रहा है, यस ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया, देखिए ये 3 था, ये 2 हो गया, इसका मतलब ये के माइनस 1 हो गया। तो यहाँ पर ले लेते हैं एन माइनस, ये के माइनस 1 टाइम इटरेट हो रहा है, पैटर्न कंटिन्यू चलेगा, n माइनस के माइनस 2 कंटिन्यू चलेगा, ये कहाँ तक चलेगा n माइनस के तक। ये आपका ऐसा हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये कब स्टॉप होगा, समझिए ये स्टॉप कब होगा, यहाँ पर जब इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो आपने बोला कि अगर यहाँ पर n माइनस के इक्वल टू 0 होता है, अगर हमने यहाँ पे किया ये 0 होगा, इसका मतलब क्या हो जाएगी, ये 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से k की वैल्यू n हो जाएगी, यहाँ पे पुटअप कर लेते हैं। तो ये हो गया n माइनस के की वैल्यू हो गई n, पुटअप कर दिया यहाँ पर, फिर n माइनस 2, ये आपका हो गया n, ये तो n ही हो गया, ये तो 0 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर हो गया 1, यहाँ से ये कैंसिल, ब्रैकेट ओपन होगा, ये प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस 2 हो जाएगा, प्लस 3, ऐसा ये कहाँ तक जाएगा, n तक जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अगर हम बोलते हैं फर्स्ट ऑफ यहाँ पे n नेचुरल नंबर, तो यहाँ पे सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर यहाँ पर, तो ये क्या हो गया, फार्मूला होता है n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, ये प्लस 1 यहाँ पे लिख लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n स्क्वायर, हम लोग लिख सकते हैं थीटा n स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड वाले का आंसर हो जाएगा थीटा n स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा फर्स्ट वाला कंडीशन। तो आपने तो पहले प्रूफ कर लिया यहाँ पर कि इसका आंसर क्या होगा, डी इज़ द राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है विच ऑफ द गिवन ऑप्शन प्रोवाइड द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिम्प्टोटिक कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फंक्शन f1, f2, f3 एंड f4। ये क्या दिया हुआ है, ये 4 फंक्शंस दिए हुए हैं यहाँ पर, आपको इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है और बताना है कौन सा ऑप्शन वैलिड है। चलिए चेक करते हैं फर्स्ट f1 और f2 को। f1 में क्या दिया है 2 की पावर n, f2 में क्या लिखा है n की पावर 3/2। देखिए आपको अगर समझ में आ गया ये ग्रेटर है तब तो ठीक है, अगर मान लीजिए समझ में नहीं आता है तो आप लोग दोनों साइड में लॉग ले लेते हैं। तो लॉग ले लीजिए, तो ये हो जाएगा n log 2/2, यहाँ पर हो गया 3/2 log n हो गया। यहाँ पर देखिए ये आपका 1 हो जाएगा, ये n हो गया, ये 3/2 log 2 n हो गया।
अब देखिए यहाँ पर अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा ग्रेटर है, आप कोई वैल्यू पुटअप कर सकते हैं यहाँ पर। देखिए n और log n में आपको पता है कि n ग्रेटर होता है। अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है तो वैल्यू पुटअप कर, जैसे मान लो 2⁻10 मैंने पुटअप कर दिया। यहाँ पे क्या है 3/2 log 2 तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे सॉल्व करेंगे 3/2, ये 10 हो जाएगा और ये 1024। अब देखिए सॉल्व करेंगे तो आपको F1 ग्रेटर मिलेगा, यहाँ पर F1 ग्रेटर मिलेगा F2 से। देखिए ध्यान रखिएगा, जब भी हम लोग ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और जब भी हम लोग इसमें वैल्यू पुटअप करेंगे यहाँ पर, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि ये वैल्यू क्या हो जाए। जैसे हम लोग 2⁻10 तो 10 यहाँ से बाहर आ जाएगा, तो हम लोग हमेशा ऐसे ही वैल्यू पुटअप करेंगे यहाँ पर। अभी आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए फर्स्ट हो गया। अब निकालते हैं F1 और F3 से मैच करते हैं। F1 में क्या दिया हुआ है, सेम चीज़ें 2⁻n। F3 में क्या दिया हुआ है यहाँ पर, F3 में यहाँ पर है n log n। अब फिर से आपको बताना है यहाँ पर इसमें से ग्रेटर कौन सा है, चेक करना है आपको। यहाँ पर चेक करिए, फिर से हम लोग log ले लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा n log 2/2। ये आपका मल्टीप्लिकेशन में है, तो ये आपका हो जाएगा log n प्लस log n, ऐसा हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए फिर से, अभी तो आपने मैच कर लिया, ये आपका 1 हो गया, तो ये 1 हो गया, ये log n हो गया, ये log n हो गया। आपको पता है कि ये ग्रेटर होता है। अगर आपने इसमें देखिए यहाँ पे 2 टाइम्स log लिखा हुआ है, तो हम लोगों ने 2⁻10 रख लिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे वैल्यू पुटअप करेंगे log 2⁻10, तो यहाँ से आ जाएगा 2⁻10। यहाँ पे जब रखेंगे इस log में रखेंगे 2⁻10, तो यहाँ पर आ जाएगा log 2⁻10। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2⁻10 प्लस 10, ये आ जाएगा 1024 प्लस 10। बट यहाँ पे देखिए, यहाँ पर जो वैल्यू 2⁻10 है, देखिए ये तो बहुत लार्जर है इससे यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, F1 ग्रेटर हो जाएगा F3 से। तो सेकंड कंक्लूजन ये आ गया। देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग यहाँ पे F1 को F4 से कंपेयर करते हैं। F4 में क्या लिखा हुआ है, ये तो लिखा है 2⁻n, F4 में लिखा है n की पावर, ये लिखा है log n। फिर से आपको अगर समझ में नहीं आ रहा तो फिर से log ले लेते हैं। यहाँ पर फिर से log लीजिए, तो ये हो जाएगा n log 2, ये हो जाएगा log n और फिर से हो जाएगा log n। इसका मतलब हम लोग इसको लिख सकते हैं log n का स्क्वायर। ये तो आपको पता है 1 हो गया, ये n हो गया। अब यहाँ पे फिर से आपको दिख रहा है, यहाँ पे n है और ये log n का स्क्वायर है। देखिए अगर फिर से कन्फ्यूज़न हो रहा है कि दोनों में से कौन सा लार्जर है यहाँ पर, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर फिर से वैल्यू रख देते हैं। देखिए यहाँ पे लिख दिया हम 2⁻10, यहाँ पर रखे 2⁻10 रखा, ये तो इसमें क्या आ जाएगा, ये तो log है साथ में log, तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा 1024 और ये आपका हो जाएगा 100। देखिए अभी भी आपको यहाँ पर ये जो n है ये से लार्जर दिख रहा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, फिर से आपका क्या हो जाए, सॉरी यहाँ पे फिर से क्या हो जाए, F1 और F4 में आपका यहाँ पर F1 लार्जर हो जाएगा यहाँ पर F4 से, यहाँ पर ठीक है। यहाँ पर तो यहाँ पे हमने ये देखा, हमने F1 F2 को चेक कर लिया, F1 F3 को चेक कर लिया, F1 F4 को चेक कर लिया। उसका मतलब है कि हमने F1 के साथ में F2 F3 F4 को चेक कर लिया। ये कि F1 क्या मिल रहा है, तीनों से इसकी वैल्यू लार्जर है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये सबसे लार्जेस्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमको यहाँ से ये तो क्लियर हो गया कि F1 सब फंक्शन में सबसे लार्जेस्ट है यहाँ पर, ठीक है। और बोल रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना, क्या बोल रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो यहाँ पे चेक कर लिए, F1 यहाँ पे होना चाहिए, F1 यहाँ, इसका मतलब ऑप्शन नंबर B और C तो होगा ही नहीं यहाँ पर, ये सबसे लार्जेस्ट होना चाहिए, इसका मतलब सबसे लास्ट में होना चाहिए, इसका मतलब ऑप्शन नंबर B और C तो नहीं होगा, ठीक है। हम आगे चेक करते हैं। देखिए नेक्स्ट, अब हमारा काम क्या है, हमने F1 को चेक कर लिया, अब 2 और 3 को चेक करते हैं। हम चेक करते हैं F2 और F3 को। F2 में क्या दिया हुआ है, F2 में दिया है n की पावर 3/2। F3 में क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है n log n लिखा हुआ है। सेम कॉन्सेप्ट फिर से, अगर फिर से आपको समझ में नहीं आ रहा है कौन सा यहाँ पर दोनों में से कौन सा लार्जेस्ट है, अब यहाँ पे क्या करते हैं, फिर से log ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 3/2, ये हो जाएगा log n। फिर से देखिए यहाँ पर, फिर से लेते हैं यहाँ पर, तो फिर से log लेंगे तो क्या हो जाएगा, log n प्लस ये हो जाएगा log n। तो ये हो गया ना, ये क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में है तो ये हो गया log n हो गया प्लस log n हो गया, यहाँ पे log n हो गया यहाँ।
यहाँ पे फिर से वैल्यू रख सकते हैं आप यहाँ पर। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3/2 log n है, यहाँ पे log n बस है यहाँ पर, और log n है। अब यहाँ पे देखिए, सपोज यहाँ पे 2 टाइम log n है, तो इसलिए मैं यहाँ पे वैल्यू रखता हूँ, n की वैल्यू यहाँ पे रखते हैं log 2 की पावर 10 रखते हैं यहाँ पर। यहाँ पे क्या दिया है 3/2। यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब हम लोग रखेंगे 2 की पावर 10, देखिए यहाँ पे हमने रखा 2 की पावर 10, यहाँ पे भी रखा log 2 की पावर 10। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 की पावर 10, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक बार सॉल्व होगा तो यहाँ से आ जाएगा 2 की पावर 10, जब फिर से सॉल्व करेंगे तो 2 की पावर 10 प्लस 10 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1024 प्लस 10 1034 हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे तो ये 2 की पावर 10 बाहर आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 की पावर 10 और ये हो जाएगा 3/2, तो ये कितना हो जाएगा 1024, ये हो जाएगा इंटू 3 और ये 2। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे देखेंगे ये कितना आया, ये देखिए 1034, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको देखेंगे कि आप इसकी वैल्यू क्या हो रही है, लार्जर आ रही है। 3 इंटू मल्टीप्लाई करिए तो ये क्या होगा, ये लार्जर है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर हमने F2 और F3 में कंक्लूजन निकाल लिया कि F2 बिग है, यहाँ पर लार्जर है किससे, F3 से लार्जर है। ठीक है यहाँ पर, क्योंकि आपने यहाँ पे इसको वेरीफाई कर लिया। देखिए कभी भी अगर कन्फ्यूज़न होता है तो हम लोग यहाँ पर एक वैल्यू रख सकते हैं, यहाँ पे वैल्यू रख लीजिए, सॉल्व करके देख लीजिए, तो आपको क्लियर हो गया कि यहाँ पर 3/2 जो log n है इसकी वैल्यू क्या हुआ, एज़ कम्पेयर टू इससे लार्जर है। तो यहाँ पर अपने निकाल लिया, यहाँ पर 2 और 3 हो गया। नेक्स्ट आइए यहाँ पर, अब हम लोग क्या करते हैं, 2 से 4 का मैचिंग करते हैं। करिए यहाँ पर F2 और F4 का मैचिंग करते हैं। F2 में क्या दिया हुआ है, देखिए 3/2, F4 में क्या दिया हुआ है, यहाँ पर n की पावर log n दिया हुआ है। सेम कॉन्सेप्ट फिर से यहाँ पर है, फिर से यहाँ पर फिर से मैच करना है, फिर से log ले लेते हैं दोनों साइड पे हम लोग यहाँ पर। फिर से log लीजिए, ये हो जाएगा 3/2, ये हो जाएगा log n, ये हो जाएगा आपका log n और ये हो जाएगा log n। ये log n का स्क्वायर हो गया, ये log n का स्क्वायर हो गया, ये हो गया 3/2 log n। देखिए फिर से अगर कन्फ्यूज़न ये हो रहा है कि इसमें से कौन सा आपका लार्जेस्ट है यहाँ पर, ठीक है, कौन सा लार्जर है इसमें, ठीक है, तो क्या करना है आपको, यहाँ पर फिर से वैल्यू पुटअप करनी है। फिर से वैल्यू पुटअप करते हैं हम लोग, यहाँ पर 2 की पावर 10 कर लेते हैं, तो 3/2 2 की पावर 10 करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, केवल 10 आ जाएगा, 2 की पावर 10 से 10 आ जाएगा। यहाँ पे रखिए तो ये 10 का स्क्वायर आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 15, यहाँ पे वैल्यू ये आ जाएगा 100। तो आपको दिख रहा है ये आपका लार्जर है। इसका मतलब क्या हुआ, अभी हमने देखा कि n की पावर 3/2 से n की पावर log n है, इसकी वैल्यू बड़ी है। यहाँ पर आप चाहें तो इसमें और भी लार्जर वैल्यू रख सकते हैं, यहाँ पर आप रखना चाहें तो 2 की पावर 10 भी कर सकते हैं, करना चाहें यहाँ पर तो ये, और यहाँ पे इसको वेरीफाई फिर से करना है, फिर से वेरीफाई कर लीजिए। देखो क्या लिखा है, 3/2 log n लिखा हुआ है और यहाँ पे log n का स्क्वायर विजिबल है आप लोग को, ये प्रॉपर मैं यहाँ पे करते रहूँ। देखिए यहीं पे हम लोग फिर से एक बार वेरीफाई कर ले रहे हैं। हमने रखा यहाँ पे log 2 की पावर 10 रख दिया यहाँ पर, ये हो गया 3/2। यहाँ पे रखिए log, ये आपका log n है, तो यहाँ पर क्या हुआ, log n का स्क्वायर हमने लिख दिया था 2 की पावर 10, ये कर दिया। यहाँ से क्या आ जाएगा 3/2, यहाँ से 2 की पावर 10 मतलब 1024 आ जाएगा। यहाँ से वेरीफाई करिए तो ये आ जाएगा 1024 का यहाँ पर ये स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, अब आपको दिख रहा है कि जब मैं इसको सॉल्व करूँगा और इसको सॉल्व करूँगा तो ये वैल्यू क्या आएगी, इससे क्या आएगी, लार्जेस्ट आएगी। ठीक है, आएगी ना यहाँ पर। अगर इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे तो ये आपके इससे लार्ज है, यहाँ पर ये इससे लार्ज है। इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या हो गया, F2 स्मॉलर देन क्या हो गया, F4 हो गया। तो यहाँ से भी क्लियर हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, अभी हमने क्या किया, F2 को हमने चेक कर लिया, F2 को चेक किया हमने। यहाँ पर देखो, यहाँ पे कंक्लूजन क्या क्या आ गया, यहाँ पर लिख लीजिए, ये F2 आ गया, F2 लेस है F4 से, यहाँ पे हमने इसको रख लिया। तो यहाँ पर देखिए F2 ग्रेटर है F3 से, F2 से ग्रेटर क्या है, F4 है। तो यहाँ से एक कंक्लूजन और आ सकता है, यहाँ से देखिए
अगर हमने यहाँ पे F1, F2, F3, F4 दिया हुआ है तो अभी हमको ये क्लियर हो गया, F1 तो हमारा निकल के बाहर आ गया, सबसे लार्जेस्ट था यहाँ पर, ठीक है, जितने भी फंक्शन थे। अब रिमेनिंग क्या बचा, अब रिमेनिंग बचा आपके पास में F2, F3 और F4। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक रिलेशन मिला है, F2 ग्रेटर है F3 से और F2 से ग्रेटर F4 है, तो हम लोग यहाँ से कंक्लूजन कर सकते हैं कि F4 से ये क्या ग्रेटर है, तो हम लोग बोल सकते हैं F2 से स्मॉलर है, ये हो गया F3 और सबसे लार्जेस्ट है ये F1। तो हम लोग यहाँ से भी रिलेशन बना सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, F3 हो गया, F3 के बाद में F2, F2 के बाद में F4, F4 के बाद में F1, तो आंसर ए हो जाएगा। देखिए अगर आप लोग को यहाँ पे चेक करना है तो चेक भी कर सकते हैं। देखिए हमने क्या किया था, F2 को चेक किया था F3 के साथ में, F2 को चेक किया था F4 के साथ में। अगर आपको यहाँ पे वेरीफाई करना है तो वेरीफाई कर लीजिए। यहाँ से F3 और F4 को चेक कर लेते हैं एक बार हम लोग, और यहाँ पर देखिए देखिए चेक करते हैं यहाँ पे F3 और F4। F3 में क्या लिखा हुआ है, F3, F4। F3 में लिखा है n log n और F4 में लिखा है n की पावर log n लिखा हुआ है। फिर से अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है तो फिर से log ले लेते हैं, तो ये आपका हो जाएगा log n और यहाँ पर हो जाएगा प्लस log n हो गया। यहाँ पर इसको लेते हैं तो ये हो जाएगा log n, ये हो गया log n, तो log n का स्क्वायर हो गया। यहाँ पर देखिए आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पे log n का स्क्वायर, यहाँ पे log n प्लस log n मिल रहा है। तो आपको दिख रहा है कि आपको यहाँ पे ये दिख रहा है यहाँ पर कि ये आपका लार्जर है, log n का स्क्वायर। देखिए आपको फिर से वेरीफाई करना है, फिर से वेरीफाई कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पे 2 टाइम log है, यहाँ पे 2 टाइम log है, तो हम लोग यहाँ पे वैल्यू रखते हैं 2 की पावर 10, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 10, ठीक है। ये आपका हो गया log 2 की पावर 10, हमने ये रख लिया यहाँ पर। यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो ये तो log n का स्क्वायर है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा log 2 की पावर 10 का स्क्वायर। यहाँ पर क्या 2 की पावर 10 आ गया, तो ये हो गया 1024, ये सीधे लिखिए 2 की पावर 10 लिख लीजिए यहाँ पे। ये देखो यहाँ पे जब ये सॉल्व होगा तो 2 की पावर 10 आएगा, फिर से सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए ये आएगा आपका 2 की पावर 10 का स्क्वायर। तो आपको दिख रहा है यहाँ पर कि इस वैल्यू से ये वैल्यू क्या आपकी यहाँ पे लार्जर है। यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पर ये जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1024 का स्क्वायर, और यहाँ पे देखिए तो आपको दिख रहा है यहाँ पर कि ये क्या हुआ, F3 लेस देन है F4 से, तो ये आ गया F3 लेस देन है F4 से यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर सेम कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे भी निकाल लिया था। हम लोग यहाँ पे इससे पहले जो हमारे पास कंक्लूजन आया था उससे भी हमने यहाँ पे वेरीफाई कर लिया, साथ में हमने F3 F4 को जो बचा हुआ था उसको भी चेक करके वेरीफाई कर लिया। तो आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया इसका ए इज़ द राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग फंक्शन, ये फंक्शन दिया है, द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ द हैव अ फंक्शन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर बोल रहा है, और ये कॉम्प्लेक्सिटी दी हुई है यहाँ पर। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसको यहाँ पे F1, F2, F3, F4 और F5 इसके नंबरिंग कर दिए। सबसे पहले क्या बोल रहा है यहाँ पर, ये बोल रहा है रूट n log n और बोल रहा है log n। यहाँ पर क्या हो गया, हमने यूज़ किया F1 और F2, इसको अरेंज करना है। देखिए अगर आपको ये समझ में आ रहा है कि कौन सा लार्जर है, ठीक है, इसमें से कौन सा ग्रेटर है, तो आप लिख लीजिए। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से कॉन्सेप्ट क्या था, हम लोग बोथ साइड क्या करते हैं, लॉग ले लेते हैं। लॉग लीजिए तो ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा log n हो जाएगा। इसको करेंगे तो ये हो जाएगा log ये log n हो जाएगा। यहाँ पर आइए, अब देखिए ध्यान से, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पर कि कौन सा ग्रेटर है, ध्यान रखना है यहाँ पर, अगर यहाँ पे 2 log है, यहाँ पे 3 log है, तो जाहिर सी बात है ये आपका लार्जर है। यहाँ पे 1/2 यूज़ हुआ है, अगर कन्फ्यूजन हो रहा है तो यहाँ पे आप रख सकते हैं वैल्यू। अब देखिए एक चीज़ और, जब भी हम लोग वैल्यू रखेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे कितने टाइम्स log यूज़ हुआ है, 1 2 3, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वैल्यू रखेंगे 2 की पावर 10। ठीक है, इससे बेनिफिट क्या होगा अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए हम लोग यहाँ पे रखते हैं तो ये आपका हो गया log, ये आपका हो गया log, ये आपका हो गया log n के वैल्यू ये रख दिया हमने, यहाँ पे रख दीजिए ये 1/2 log 2 की पावर 10, ये हमने रख दिया। देखिए जब ये सॉल्व होगा, ये वाला पार्ट सॉल्व होगा, तो ये क्या हो जाएगा log यहाँ से जाएगा 2 की पावर 10 आ जाएगा। ठीक है, जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, log 2 की पावर 10 आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 10 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए
यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे इस पार्ट को तो आएगा 2 की पावर 10, ये आपका आ गया लॉग। जब इस पार्ट को सॉल्व करेंगे तो आएगा 2 की पावर 10, ये हो गया 1/2। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि ये वैल्यू जो है ये आएगी 1024 डिवाइड बाई 2, ये आप देख रहे हैं कि ये ग्रेटर है वैल्यू एज़ कम्पेयर टू दिस। इसका मतलब क्या हो गया कि ये F1 F2 में से क्या हो गया, ये आपका ग्रेटर हो गया। किससे ग्रेटर हो गया, log n से, या रूट log n ग्रेटर हो गया। तो आपको एक तो क्लियर हो गया, इन दोनों में से ये ग्रेटर है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, हम लोग फिर से कंपेयर करते हैं। F1 F2 हो गया, अब हम लोग F1 F3 कंपेयर करते हैं। ठीक है, हम लोग लेते हैं F1 और F3 को। F1 में क्या दिया हुआ है, सेम रूट log n। F3 में क्या लिखा हुआ है, देख लीजिए n की पावर log n लिखा हुआ है। देखिए फिर से भाई सेम कॉन्सेप्ट, अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है हम लोग दोनों साइड में log ले लेते हैं और यहाँ पर चेक कर लेते हैं। चेक करिए तो ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा log n हो गया। ठीक है, 1/2 था तो 1/2 इधर आ गया। यहाँ पर क्या हो गया, ये हो गया log n और ये हो गया log n, तो log n का स्क्वायर हो गया ये। अब यहाँ पे देखिए ये हो गया 1/2, ये हो गया log n हो गया, ये आपका हो गया log n का स्क्वायर हो गया। फिर से सेम कॉन्सेप्ट, अगर आपको फिर से कन्फ्यूज़न हो रहा है कि दोनों में से आपका यहाँ पे ग्रेटर कौन सा है यहाँ पर, तो आप लोग फिर से क्या यूज़ कर सकते हैं, फिर से यहाँ पे वैल्यू यूज़ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे 2 टाइम log है तो हम लोग यहाँ पे ऐसा लिखते हैं, यहाँ पे 2 की पावर 10 कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये आपका हो गया log, ये आपका हो गया log, ये हो गया 1/2। यहाँ पर रख लीजिए तो ये हो गया log, ये आपका हो गया 2 की पावर 10 का स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2 की पावर 10, ये आपका आ गया log। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 10 आ गया, ये आपका आ गया 1/2। यहाँ पर देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो हो गया 2 की पावर 10, ये हो गया। तो आपको दिख रहा है कि अगर इन दोनों में से ये आपका ग्रेटर है, F1 F3 में से F3 ग्रेटर F1 से। तो यहाँ पर आपको ये भी क्लियर हो गया यहाँ पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं यहाँ पर। देखिए हमने क्या किया, F1 को F2 के साथ चेक कर लिया, F1 को F3 के साथ में चेक कर लिया। अब हम लोग क्या करते हैं, फिर से हम लोग F1 को F4 के साथ में चेक करते हैं। अच्छा एक चीज़ और देखिए ध्यान से यहाँ पर, अब आपको पता है कि ये एक्सपोनेंशियल है यहाँ पे 2 की पावर n, और ये क्या e की पावर n है। आपको पता है e की वैल्यू होती है 2.17 समथिंग यहाँ पर होती है, यहाँ पर वैल्यू इसकी। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि अगर मैं बोलता हूँ 2 की पावर n और इसकी पावर n, इसका मतलब क्या हो, इससे ग्रेटर तो ये हो गया, ये तो क्लियर हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं यहाँ पर F4 और F5 की बात करता हूँ, अगर F4 और F5 की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि F4 से ग्रेटर क्या हो गया, आपका F5 हो गया। यहाँ ये तो क्लियर हो गया, F4 से ग्रेटर आपका हो गया F5, ये आपको क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट यहाँ पर, अब यहाँ पे एक चीज़ और देखिए ध्यान से, अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी सॉल्व किया था। अगर ये एक्सपोनेंशियल है, ठीक है, ये लॉगरिथम है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि ये जो फंक्शन होगा, ये वाला फंक्शन होगा, ये हमेशा इससे ग्रेटर ही होगा। तो फिर से चेक करने से कोई मतलब है नहीं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, पहले आपका क्या हो गया, लीनियर हो गया, फिर आपका पहले क्या हो गया, लॉगरिथम हो गया, फिर लीनियर हो गया, है ना, फिर आपका क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, क्यूबिक हो गया, आपको पता है। और ये आपका तो एक्सपोनेंशियल है, तो जाहिर सी बात है इससे ये ग्रेटर है यहाँ पर। तो हमको ये क्लियर हो गया कि जो जितने भी रिमेनिंग फंक्शन हैं उसमें से ये 2 की पावर n ग्रेटर है, अगर और उससे भी ग्रेटर क्या है e की पावर n, क्योंकि यहाँ पे e की वैल्यू कितनी होती है 2.17 समथिंग यहाँ पर। तो हम लोगों ने क्या किया, हमको ये क्लियर हो गया तो हम लोग इसको ले लेते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पर चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, ये बोर्ड है इंक्रीजिंग फॉर्म में होगा। तो पहले देखते हैं इस कंक्लूजन से हमको कुछ रिजल्ट मिलता है क्या। देखिए यहाँ पर सबसे लार्जेस्ट क्या है, e की पावर n, वेरीफाई करो, यहाँ पर है और यहाँ पर है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ये ऑप्शन तो नहीं होगा। अब इसमें नन ऑफ द अबव भी लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये तो क्लियर हो गया कि F4 के बाद में F5 होगा, मतलब पहले ये होगा। ठीक है, यहाँ पर आ गए, फिर से वेरीफाई करते हैं। अब यहाँ पे देखिए फिर से, अगर हमने यहाँ पे F1 F2 को लिया, F1 F3 को लिया यहाँ पर, तो F1 और F2 में चेक करते हैं। यहाँ पर अब देख रहे हैं यहाँ पर log n, ठीक है, ये 2 वाला मिल गया, 2 वाला टर्म, ठीक है, ये लेस हो गया। अब यहाँ पे फिर से चेक किया, F1 और F3 में चेक किया, तो फिर से क्या मिल रहा है, ये F3 आपको ग्रेटर मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे ग्रेटर मिल रहा है। एक काम और करते हैं अभी हम लोग यहाँ पर, ये तो आपने यहाँ से निकाल लिया, ये तो आप लोगों ने निकाल लिया। ठीक है, यहाँ पर आपने इससे भी चेक कर लिया, इससे भी चेक कर लिया, आपको यहाँ से क्लियर हो गया। अब एक काम हम लोग और करते हैं, यहाँ पर F2 और F3 को भी चेक कर लेते हैं। चेक करिए, यहाँ पर F2 में क्या दिया है, log n लिखा हुआ है,
और F3 में लिखा है n की पावर log n लिखा हुआ है। देखो सेम कॉन्सेप्ट फिर से, अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे log लगाता हूँ, फिर से अगर कन्फ्यूज़न हो रहा है तो ये हो जाएगा log और ये log n हो जाएगा और ये हो जाएगा log n का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे मल्टीपल लॉग है, यहाँ पे log n का स्क्वायर है, तो जाहिर सी बात है ये आपका ग्रेटर हो गया, ये आपका ग्रेटर हो गया। अब यहाँ पर देख लेते हैं, इसका मतलब ये आपको एक रिजल्ट और मिल गया, यहाँ से 2 और 3 में से और रिजल्ट मिल गया। तो हमको क्या मिल गया, F1 F2 F1 F3। अब यहाँ से हम लोग मैच कर लेते हैं। देखिए यहाँ से हम लोग मैच करते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें से सबसे स्मॉलेस्ट कौन होगा। देखो यहाँ से ये तो क्लियर हो गया कि ये F1 और F2 में से F2 लेस है, F2 लेस है यहाँ पर, ठीक है। चेक करते हैं F2 में से और F3 में से, तो F2 और F3 में से क्या मिल गया, सेम फिर से F2 मिल गया। इसका मतलब F2 सबसे लेस हो गया। F2 में क्या हो गया, ये आ गया log n, हमने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे चेक करते हैं, यहाँ पर F1 और F3 चेक कर लेते हैं। यहाँ पे क्या बचा हुआ, F1 और F3 कहाँ पे लिखा, यहाँ पे लिखा। आपने बोला F1 और F3 में से क्या हुआ, F1 है, तो इसके बाद में क्या आ जाएगा, रूट log n आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा, फिर n की पावर log n आ जाएगा। अभी आपने निकाल लिया यहाँ पर, इसमें आपने निकाल लिया कि 2 की पावर n और फिर निकाल लिया e की पावर n, ये ऑर्डर हो गया। मैच कर लेते हैं यहाँ पर, ये आपका हो गया log n हो गया, रूट log n हो गया, n की पावर n log n हो गया, 2 की पावर n हो गया और e की पावर n हो गया। तो आंसर आ जाएगा C। तो देख लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है, सेम कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर भी क्या करना है, आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है, ये दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या क्या लिखा है, 10 रूट n n log 2n 100/n लिखा हुआ है, इसको अरेंज करना है। अब यहाँ पर देखिए, ये देखिए ये 10 लिखा हुआ है, ये तो कांस्टेंट है, ठीक है। ये फिर रूट n है, n है, log n है और 100/n है। तो यहाँ पर हम लोग इसको पहले कंपेयर कर लेते हैं। देखो ये मान लो इट इज़ F1 F2 F3 F4, ये F5 हो गया। तो हम लोग क्या करते हैं, F1 और F5 को हम लोग कंपेयर कर लेते हैं। देखिए ये आपका F1 हो गया, ये F5 हो गया, 100/n हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये तो कांस्टेंट है, ठीक है, यहाँ पर ये 100/n है, पर समझिएगा कि अगर मैं n की वैल्यू कंटिन्यू यहाँ पे इंक्रीज़ करते जाऊँ, जैसे मान लीजिए ये 10 है, ये मैंने 100/1000 कर लिया, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 1/10। इसका मतलब क्या हुआ कि अब क्या हो गया कि ये F5 लेस हो गया F1 से। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर ये वेरिएबल है, उसके बाद भी क्या हुआ 100/n है, तो n की वैल्यू अगर मैं बढ़ा दिया, ठीक है, इंक्रीज़ कर दिया, तो क्या होगा कि ये क्या होगा, F1 क्या होगा, F1 ग्रेटर हो जाएगा F5 से। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे अगर इसकी बात करते हैं तो सबसे स्मॉलेस्ट क्या हो जाएगा, बाकी सबसे भी अब देख लीजिए यहाँ पे कंपेयर करके, यहाँ पर आप देखेंगे सबसे स्मॉलेस्ट आपको मिलेगा F5 और उसके बाद में मिलेगा फिर आपको F1, क्योंकि कांस्टेंट है। हमने इसको यहाँ पे भी चेक कर लिया, यहाँ पर भी चेक कर लिया और ऐसे वैल्यू निकाल ली। तो यहाँ पर हमको ये क्लियर हो गया कि F5 सबसे पहले आएगा, मतलब 100/n सबसे पहले आएगा। कहाँ पर लिखा हुआ है, एक ऑप्शन में यहाँ पर लिखा हुआ है, एक यहाँ पर लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों ऑप्शन तो होंगे ही नहीं यहाँ पर, ठीक है। हमने यहाँ पर देखिए ये इसके बाद में आ रहा है। अब देखिए इसके बाद में एक चीज़ और देखिए, यहाँ पर भी देखिए बी ऑप्शन में तो क्या हो रहा है, 100/n के बाद में 10 आ रहा है, पर यहाँ पर नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये फॉल्स हो गया। आंसर आपका यहाँ से यहीं से आ गया। फिर भी हम आगे वेरीफाई कर लेते हैं, इसको चेक कर लेते हैं, चेक करते हैं। चलिए देखिए यहाँ से हमने एक कंक्लूजन तो हमने यहाँ से निकाल लिया। अब अगर आप चाहें तो और भी वेरीफाई कर सकते हैं, पर आपको पता है कि इसके बाद में यही आएगा। फिर हम चेक कर लेते हैं रूट n और n को चेक करते हैं। आपको दिख रहा है कि ये रूट n है और ये n है, तो जाहिर सी बात है F2 और अगर ये जो लिखा हुआ है F2 और F3 में से हमेशा ये F3 ही ग्रेटर होगा, ये भी क्लियर हो गया। फिर आते हैं F2 और F4 में चेक कर लेते हैं। F2 और F4 में चेक करिए। F2 में क्या लिखा है, ये लिखा है रूट n। F4 में क्या लिखा है, ये लिखा है log n। अब यहाँ पे देखो फिर से अगर कन्फ्यूज़न हो रहा है, फिर से log ले लेते हैं, तो ये होगा 1/2 log n हो जाएगा, ये log n हो गया। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर ये 1/2 log n हो गया, सॉरी ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log n हो जाएगा।
तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे ये 1 टाइम है, यहाँ पे 2 टाइम है। देखो फिर से कन्फ्यूज़न हो रहा है, फिर से वैल्यू रख सकते हैं। तो यहाँ पे रखते हैं 2 की पावर 10 log n डिवाइड बाई 2, यहाँ पर 1/2 कर लेते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, log 2 की पावर 10, सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा log 2 की पावर 10। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर 10 डिवाइड बाई 2, ये हो गया। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर देखिए जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये 10 आएगा और ये क्या आएगा 1024 डिवाइड बाई 2, तो जाहिर सी बात है ये क्या हुआ, ग्रेटर होगा। इसका मतलब क्या हुआ, रूट n और log n में क्या हो गया, f2 ग्रेटर हो गया। यहाँ से निकाल लिया। तो आपने क्या निकाल लिया, देखिए f2 f3 f2 f3 f2 f4। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे मैच कर लेते हैं। तो यहाँ पे f2 से ग्रेटर है f3 और यहाँ पे f2 ग्रेटर है। इसका मतलब क्या हुआ, इसके बाद में आ जाएगा, इसका मतलब है कि तीनों में सबसे स्मॉलेस्ट कौन हो गया। देखो ध्यान से, यहाँ पर हमने चेक कर लिया f2 से क्या हुआ, f2 से ग्रेटर हो गया f3, यहाँ पे निकाल लिए। और ये लेस है, और इससे क्या हुआ, इससे भी लेस ये है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर कि ये क्या है, इसका मतलब क्या हुआ, ये सबसे स्मॉलेस्ट है। तो पहले आपका क्या हो गया, 100/n हो गया, फिर 10 हो गया, फिर log 2n हो गया। क्योंकि कॉन्क्लूजन यहीं से निकल गया ना, आपका कॉन्क्लूजन आपका यहीं से निकल गया। इसके बाद में क्या आ जाएगा, इसके बाद में वेरीफाई करिए, ये आपका ग्रेटर है, ठीक है, और ये इससे स्मॉलर। इसका मतलब क्या हुआ, फिर आपका आ गया रूट n और फिर आपका n आ गया यहाँ पर। तो यहाँ पर देख लीजिए, मैच कर लीजिए, सेम मैच हो रहा है, log 2n रूट n और n, ये मैच हो गया। हम लोग चाहें तो और भी कंपेयर कर सकते हैं, हम चाहें तो f2 और f4 को भी कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमको f2 मतलब यहाँ पे f3 और f4 को कंपेयर करेंगे तो ये n हो गया, लीनियर फंक्शन हो गया, ये लॉगरिथम फंक्शन हो गया, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, देखो इसमें क्या हो गया, यहाँ पर देखिए ये आपका n हो गया और ये आपका log n हो गया। तो आपको पता है कि ये आपका क्या लीनियर हो गया, तो और ये क्या लॉगरिथम फॉर्म में हो गया। तो अगर लॉगरिथम फॉर्म में है तो जाहिर सी बात है ये आपका क्या हो गया, n ग्रेटर हो गया log 2n से। तो हम ऐसा भी समझ सकते हैं इसको। और आपको पता है अगर डायरेक्ट कंक्लूजन आ रहा है यहाँ से, तो हमने उस वैल्यू पुटअप किया और आंसर निकाल लिया यहाँ से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग फंक्शन। 3 फंक्शन लिखा है, fn, gn और hn दिया हुआ है। फिर क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द एसिम्प्टोटिक बिहेवियर ऑफ fn, gn और hn। अब यहाँ पे जो बिहेवियर दिया है ना, हम लोग उसको डिकोड कर लेते हैं यहाँ पर। तो ये लिखा है f बिगो ऑफ gn, तो f लेस देन इक्वल टू क्या हो गया, g। फिर g बिगो ऑफ hn, मतलब g लेस देन इक्वल टू क्या हो गया, h हो गया। यहाँ पे देखो ये बिग ओमेगा दिया है, तो इसमें क्या होता है, इसमें f ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता है, आपका g होता है। फिर g ऑफ बिगो ऑफ h लिखा हुआ है, इसका मतलब लेस देन इक्वल टू h। यहाँ पे भी कर लेते हैं, ये लिखा है g बिगो ऑफ लिखा हुआ है fn, तो इसका मतलब लेस देन इक्वल टू f हो गया। h बिगो ऑफ fn लिखा हुआ है, इसका मतलब h लेस देन इक्वल टू f हो गया। इसको डिकोड कर लेते हैं, ये आपका हो गया h लेस देन इक्वल टू f हो गया। इसको डिकोड करते हैं, ये हो गया g बिग ओमेगा है यहाँ पर, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो गया, f हो गया। हमने क्या किया, इसको डिकोड कर लिया, तो इससे हमको बिहेवियर समझने में थोड़ा इजी होगा। अब यहाँ पे देखिए, अब हम क्या बोला, f और g बोला हुआ है, हम लोग f और g ले लेते हैं पहले। लीजिए यहाँ पर, ये आपका हो गया fn, ये आपका हो गया gn। fn में क्या लिखा है, ये लिखा है 2 की पावर n, gn में लिखा है फैक्टोरियल n। अब यहाँ पे देखिए, अगर log लेते हैं ना तो कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा कि यहाँ पर log फैक्टोरियल n की वैल्यू क्या होगी। तो हम लोग एक काम ऐसा करते हैं, इसको कंपेयर करने के लिए। देखिए अगर मान लीजिए मैं n की वैल्यू यहाँ पे रखता हूँ 10, सपोज मान लीजिए मैंने लिखा है यहाँ पे अगर मान लीजिए 10 रख दिया n की वैल्यू, तो यहाँ पे फैक्टोरियल 10 हो जाएगा, यस या नो। देखिए समझने के लिए हम बोल रहे हैं, यहाँ पे 2 की पावर 10 फैक्टोरियल n हो गया, मतलब 10 हो गया, 10 फैक्टोरियल हो गया। हमने क्या किया, यहाँ पर n की वैल्यू को हमने 10 रख दिया। अब समझिए इसका मीनिंग क्या हो रहा है, इसका मीनिंग क्या हो रहा है कि जब इसको हम लोग डिकोड करेंगे तो 2 टाइम्स, मतलब ये 2 फिर 2, ये क्या 10 टाइम्स रहेगा। अब जब इसको डिकोड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो ये हो जाएगा 10, 9, 8, 7 ये। तो अब ये देख रहे हैं, जब इससे वैल्यू कंपेयर कर रहे हैं तो आपको लग रहा है कि ये देखो ये वैल्यू तो क्या हुआ, ये ग्रेटर है। देखिए यहाँ पर अगर हम लोग इसकी बात करें 2 और 10 तो ये ग्रेटर है, 2 और 9 ये ग्रेटर है। तो आपको दिख रहा है, इसका मतलब है कि अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लार्जेस्ट आएगा, मतलब इसकी वैल्यू लार्जर आएगी एज़ कम्पेयर टू दिस। इसका मतलब क्या हो गया कि 2 की पावर n में और फैक्टोरियल n में हमेशा क्या होता है, फैक्टोरियल n बड़ा होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, fn लेस देन क्या हो गया, gn हो गया। तो हमारा एक कंक्लूजन आ गया, हम लोग यहाँ पर ऐसा कंपेयर करके समझ सकते हैं इसको यहाँ पे।
नेक्स्ट देखिए, तो यहाँ से एक तो क्लियर हो गया कि अगर f ग्रेटर है क्या GN से, इसका मतलब क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, यहाँ पे देखिए अभी हमने बोला कि Fn बिग ऑफ Hn बोला, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये तो कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है कि जो ये Fn है लेस है Gn से, इसका मतलब कंडीशन ये सेटिस्फाई कर रही है। अब आगे आते हैं, नेक्स्ट में क्या बोल रहा है यहाँ पर, इसका मतलब है ये वाली जो कंडीशन है ये सेटिस्फाई कर रही है। यहाँ पर है G और H की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, G और H की बात कर रहा है। तो यहाँ पर आते हैं फिर से, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोल रहा है Gn और ये Hn। Gn में क्या दिया हुआ है, फैक्टोरियल n दिया हुआ है, Hn में दिया n की पावर log n। अब यहाँ पे देखो फिर से समझने के लिए, अब हमको फिर से समझना है कि कौन सा लार्जर है यहाँ पर, तो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग एक वैल्यू रखते हैं। मान लीजिए हमने लिखा 16, तो ये हो गया 16 फैक्टोरियल। हमने यहाँ पे क्या किया, n की वैल्यू ले लिया 16 यहाँ पर, तो यहाँ पे ले, तो ये हो जाएगा 16, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा log 216। अब यहाँ पे देखिए 60 मतलब क्या, 2 की पावर 4 हो गया, तो ये आपका हो गया 16 की पावर 4, और ये हो गया 16 का फैक्टोरियल। अब समझिएगा कि यहाँ पर ये 16 कितने बार मल्टीप्लाई हो रहा है, ये हो रहा है 16 इंटू 16 इंटू 16 इंटू 16, यस ये हो रहा है। बट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 16 फैक्टोरियल दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हो रहा है, ये 16, 15, 14, 13, 12, ये कहाँ तक जा रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर अगर हम लोग इससे इसको कंपेयर करते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये ठीक है, ये तो सही है, उसके बाद में और भी तो एक्स्ट्रा वैल्यू है, यहाँ पे 12 है, 11 है, 10 है, 9 है, ये सब मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ में। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर फैक्टोरियल n जो है वो ग्रेटर किससे है, यहाँ पर फैक्टोरियल n है वो n की पावर n से भी ग्रेटर है यहाँ पर, तो ये भी क्लियर हो गया। इसका मतलब क्या, Gn ग्रेटर है Hn से, वेरीफाई करिए। बट यहाँ पे क्या लिखा है, इसमें लिखा हुआ है H ग्रेटर है G से, बट यहाँ पे क्या आपने प्रूफ कर दिया, आपने यहाँ पे प्रूफ किया कि G ग्रेटर है यहाँ पर, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप यहाँ पे बोल रहे हैं कि H ग्रेटर है, तो ये तो फॉल्स हो गया, आपने बोला ये तो गलत है, ये तो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, फर्स्ट वाला ऑप्शन फॉल्स हो गया। सेकेंड वाला चेक करते हैं। सेकेंड वाला देखो, F और G को यहाँ पे लिया हुआ है इसने, हमने F और G को कंपेयर कर लिया है, हमने देखा कि F से ग्रेटर है G, और ये क्या बोल रहा है, F ग्रेटर है G से, तो इसका मतलब ये तो रिवर्स बोल रहा है, इसका मतलब ये भी ऑप्शन गलत हो गया। चलिए हम लोग C ऑप्शन में आते हैं। C क्या बोल रहा है, G ग्रेटर है F से, हमने G और F को चेक किया है क्या, देखिए अभी हमने यहाँ पर G और यहाँ पर G और F को चेक कर लिया, यस ठीक है। अब ये बोल रहा है G से F ग्रेटर है, तो दिख रहा है क्या G से F ग्रेटर है, ये तो नहीं है यहाँ पर, ये भी फॉल्स हो गया। अब यहाँ पर आइए, ये बोल रहा है H और F की बात कर रहा है, HF हमने किया है क्या, वेरीफाई करिए H और F। अभी हमने H और F को नहीं किया है, सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर, करिए। ये बोल रहा है H और F की बात कर रहा है, ये हो गया H और ये आपका हो गया F, ठीक है। क्या लिखा है यहाँ पर, लिख लेते हैं। यहाँ पर इसमें लिखा हुआ है n की पावर log n, और यहाँ पे Fn में क्या लिखा हुआ है, 2 की पावर n। अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग तो log ले सकते हैं, ले लेते हैं log, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log n यहाँ पर हो जाएगा, और ये हो जाएगा n log 2/2। अब यहाँ पे देखिए, ये आपका हो जाएगा log n का स्क्वायर, और ये हो जाएगा n, ये क्या हो गया, ये log n का स्क्वायर हो गया और ये n हो गया। अब यहाँ पे फिर से इसको कंपेयर करना, फिर से कंपेयर कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं, अगर हमको समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें से log n स्क्वायर ग्रेटर है कि n ग्रेटर है, तो हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुटअप करते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे 2 की पावर 10 वैल्यू पुटअप कर दिया, ये हो गया log, कितना हो गया स्क्वायर, तो यहाँ पे हो गया 2 की पावर 10। यहाँ पर देखिए, तो इसका मतलब ये 10 का स्क्वायर हो गया और ये 2 की पावर 10। आपको दिख रहा है कि इसमें से ये वैल्यू बड़ी है यहाँ पर, इसका मतलब क्या हुआ, Hn और Fn में से Fn ग्रेटर है। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पर ये बोल रहा है यहाँ पे Hn बिग ऑफ Fn, Hn बिग ऑफ Fn, कंडीशन ये तो ट्रू हो गई। आगे चेक करते हैं, ये देखिए ये क्या उसने यूज़ किया, बिग ओमेगा यूज़ किया है, तो ये क्या बोल रहा है यहाँ पे Gn ग्रेटर देन F, तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं G ग्रेटर है क्या F से, G और F को चेक करो, G और F को, तो ये बोल रहा है G ग्रेटर है F से, यस G ग्रेटर है F से, इसका मतलब क्या हुआ, D इज़ द राइट आंसर, तो आंसर हो गया आपका D। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है फाइंड द वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बिलो इटरेटिव कोड सेगमेंट। ये यहाँ पे कोड सेगमेंट लिखा हुआ है और ये बोल रहा है यहाँ पर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ये क्या दिया है, पूछ रहा है आपसे कि बताइए इसकी वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी यहाँ पर।
अभी यहाँ पर देखिए कि इस फाइल के अंदर क्या लिखा है, एन स्क्वायर ग्रेटर देन 1 लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, ये लूप कब तक इटरेट होगा, जब तक यहाँ पर इसकी वैल्यू 1 ना हो जाए, ठीक है। 1 जैसे होगा ये फॉल्स हो जाएगा। तो यहाँ पे लेते हैं, यहाँ पर हम लोग फर्स्ट n/3, फिर यहाँ पे सेकेंड टाइम यहाँ पे चलेगा तो 3 स्क्वायर, ये 3 क्यूब, सपोज मान लेते हैं ये 3 की पावर k टाइम्स चलेगा। देखिए इसका मीनिंग क्या है, ये कितने बार इटरेट हो रहा है, ये k टाइम इटरेट हो रहा है। इसका मतलब क्या हो, जब तक इसकी वैल्यू 1 के इक्विवेलेंट ना हो जाए, जैसे ही इसकी वैल्यू 1 के इक्विवेलेंट होगी ये वाइल लूप फॉल्स हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पे स्क्वायर लिखा हुआ है, आप लोग यहाँ पे स्क्वायर लगा लीजिए यहाँ पर, तब भी सेम कॉन्सेप्ट है आपका यहाँ पर। अब यहाँ पे देखिए ये कितने टाइम चल रहा है यहाँ पर, ये n/3 की पावर k, मतलब ये k टाइम्स आपका यहाँ पे इटरेट हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए जैसे इसकी वैल्यू 1 के इक्विवेलेंट होगी ये टर्मिनेट हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये आपका हो जाएगा n स्क्वायर 3 की पावर 2k 1, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर 3 की पावर 2k। अगर हम दोनों साइड में रूट लेते हैं तो ये सेम हो जाएगा, n 3 की पावर k हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, आप इसको कन्वर्ट कर लीजिए तो k इक्वल टू log 3n। आपने पढ़ा था यहाँ पे लॉग में, यहाँ पर कि अगर मान लीजिए यहाँ पे लिखा है x, यहाँ पे लिखा है b की पावर y, तो y इक्वल होता है log bx होता है। सेम कॉन्सेप्ट को हमने यहाँ पे अप्लाई कर लिया। तो यहाँ पर कितने टाइम चल रहा है, कितने टाइम ये इटरेट होगा, यहाँ पर log base 3n। तो यहाँ पे वर्स्ट कंडीशन क्या हो जाएगी इसकी, यहाँ पर ये हो जाएगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 में WN और AN डिनोट रिस्पेक्टिवली क्या दिया हुआ है यहाँ पर, वर्स्ट केस एंड एवरेज केस रनिंग टाइम। ये दिया है वर्स्ट कंडीशन और ये दिया है एवरेज कंडीशन, ठीक है यहाँ पर। और बोल रहा है इनपुट साइज n के लिए ये दिया हुआ है, और बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अब यहाँ पे देखिए, अभी यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पे एसिम्प्टोटिक नोटेशन दिया हुआ है, ठीक है। ये क्या लिखा है, बिग ओमेगा लिखा हुआ है यहाँ पर, यस। अब ये देखिए बिग ओमेगा का मीनिंग क्या होता है, हम लोग यहाँ पर a एज्यूम कर लेते हैं और यहाँ पर w ले लेते हैं। इसका मतलब क्या होता है, a इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू w, ठीक है। हमने यहाँ पे लिख लिया। यहाँ पर आते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि ये थीटा मतलब क्या होता है कि हम लोग कुछ कांस्टेंट यूज़ करके हम लोग इस w को यहाँ पर इससे लेस कर सकते हैं, लेस देन इक्वल टू, और एक कांस्टेंट यहाँ पर कोई यूज़ करके हम लोग यहाँ पर इस w को हम लोग यहाँ पर a से ग्रेटर कर सकते हैं। आप इसको ऐसा लिख लीजिए, यहाँ पे आपने लिख लिया, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है कि a से ग्रेटर देन इक्वल टू w। और देखो ये बिग O है और ये स्मॉल o है। स्मॉल o मतलब क्या होता है, a ग्रेटर देन w। आपने क्या किया, इसको डिकोड कर लिया यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला, WN दिया है वर्स्ट कंडीशन, AN दिया हुआ है यहाँ पर एवरेज कंडीशन। अब यहाँ पर देखिए किसी इनपुट साइज n के लिए दिया हुआ है। अब समझिए यहाँ पर हो सकता है यहाँ पर एवरेज केस और वर्स्ट केस, सपोज मान लीजिए यहाँ पर एवरेज केस n के लिए n दिया हुआ है और वर्स्ट के लिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हो सकता है यहाँ पर n इनपुट के लिए n स्क्वायर हो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वर्स्ट कंडीशन। तो इस कंडीशन में हम लोग ये नहीं बोल सकते कि हमेशा ऑलवेज की बात कर रहा है, ऑलवेज ट्रू, ठीक है। हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते कि a हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू होगा w से। देखिए यहाँ पर कभी भी यहाँ पर अगर मान लीजिए ये आपका वर्स्ट कंडीशन दिया हुआ है, ये आपका क्या दिया है, एवरेज दिया है, तो हम लोग कभी नहीं बोल सकते यहाँ पर कि n स्क्वायर से ये n ग्रेटर हो जाएगा, ठीक है यहाँ पर। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कंडीशन तो फॉल्स हो गया आपका। सेकंड में आते हैं, यहाँ पर सेकंड में थीटा वाली बात करा। अब देखिए सेम फिर से अगर हमने ऐसा एज्यूम किया कि यहाँ पर a की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एवरेज की क्या है, n है, और वर्स्ट की क्या लिखी हुई है यहाँ पर, ये लिखा है n स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, ऐसा पॉसिबल है क्या कि यहाँ पर कोई कांस्टेंट पुटअप करके हम लोग इसको ऐसे लेस कर दें और ये ग्रेटर, तो ग्रेटर वाली कंडीशन तो ठीक है यहाँ पर लेस नहीं हो सकता क्योंकि ये n है और ये n स्क्वायर है। तो यहाँ पर ये भी कंडीशन फॉल्स हो गई। यहाँ पर देखते हैं सी ऑप्शन में, देखिए यहाँ पर सी ऑप्शन में क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है a और यहाँ पे w। अब देखिए सपोज मान लीजिए ये n और n स्क्वायर दिया है, कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है कि एवरेज से वर्स्ट ग्रेटर भी हो सकता है और इक्वल। सपोज मान लीजिए यहाँ पर भी n है और किसी कांस्टेंट के लिए हो सकता है ये इक्वल भी हो जाए। ये भी हो सकता है कि यहाँ पे वर्स्ट पे n दे दे और यहाँ पर एवरेज भी n दे दे, मतलब यहाँ पर ये एवरेज भी हो गया वर्स्ट भी हो गया, दोनों सेम भी हो सकते हैं। हो सकता है किसी सी कांस्टेंट के लिए यहाँ पर ये दोनों क्या हो जाए, इक्वल भी हो जाए। इसका मतलब ये कंडीशन तो आपकी ट्रू है हमेशा।
अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे देखिए सेम एवरेज केस लिखा हुआ है n और ये वर्स्ट लिखा हुआ है। अगर सपोज मान लीजिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि हमेशा ये ग्रेटर होगा, पर अभी हमने देखा कि हो सकता है ये इक्वल भी हो जाए किसी कांस्टेंट वैल्यू के लिए, यहाँ पर a और क्या हो जाए वर्स्ट कंडीशन इक्वल भी हो जाए। इसका मतलब क्या हुआ, जो आपने यहाँ पे w के ग्रेटर लिखा हुआ है ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई यहाँ पर, ठीक है। हमेशा ग्रेटर नहीं हो सकता है किसी कांस्टेंट वैल्यू के लिए, हम यहाँ पर इसको इक्वल भी कर सकते हैं। ऐसा भी अज्यूम कर सकते हैं कि एवरेज की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो गई, ये भी n हो गई, फिर यहाँ पर वर्स्ट की भी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो गई, n हो गई, तो हो सकता है यहाँ पे इक्वल। इसका मतलब क्या हुआ, ये आपका फॉल्स हो गया। तो आंसर हो गया आपका सी इज द राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है कंसीडर द इक्वालिटी फॉलोइंग चॉइसेस फॉर x। यहाँ पर एक इक्वेशन दिया हुआ है इक्वल टू x लिखा हुआ है और बोल रहा है कि x इज रिप्लेस्ड बाई, अगर हम लोग x को रिप्लेस कर दें यहाँ पर तो बोल रहा है इक्वालिटी एवं रिमेन करेक्ट। अब देखिए यहाँ पर इसको पहले हम लोग डिकोड कर लेते हैं। ये लिखा है i इक्वल टू 0 से n और लिखा है आई क्यूब। डिकोड करिए यहाँ पर, तो फर्स्ट 0 पुटअप करेंगे तो 0 का क्यूब, फिर 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, ये हो गया n का क्यूब। अब यहाँ पे देखिए ये 0 को हटा लेते हैं हम लोग यहाँ से, तो ये क्या होता है यहाँ पे फर्स्ट का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब। इसका मतलब फर्स्ट n नेचुरल नंबर का क्यूब है यहाँ पर। इसके लिए फार्मूला यूज़ करते हैं n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए अगर हम इसको डिकोड करेंगे यहाँ पर तो ये आपका n स्क्वायर, n प्लस 1 का स्क्वायर और ये 4 हो जाएगा। आपको पता है कि यहाँ पर जो अपर वैल्यू है वो क्या मिल जाएगी, n की पावर, यहाँ पर n की पावर आपकी 4 मिल जाएगी यहाँ पर, ये आपको मिल गया। अब देखिए यहाँ पर आपको पता है कि n स्क्वायर, यहाँ पे भी n स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा तो n की पावर 4 हो जाएगा। तो हमने क्या किया, अपर बाउंड को यहाँ पे अभी यूज़ कर लिया। अब यहाँ पे देखिए तो हम लोग इसको थीटा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, थीटा n की पावर 4। थीटा को अब हम लोग क्या कर सकते हैं, थीटा को हम लोग बिग ओ भी लिख सकते हैं, n की पावर 4। अभी यहाँ पे देखिए अभी ये क्या बोल रहा है कि अगर x को हम रिप्लेस कर दे तो यहाँ पर ये तो क्लियर हो गया कि इसकी वैल्यू क्या आ गई। अभी आपने देखा डिकोड किया कि इसकी वैल्यू थीटा n की पावर 4 आ गई, ठीक है। यहाँ पर अभी यहाँ पे देखिए थीटा n की पावर 4 आ गई। इसका मतलब है कि हम लोग इस x को इससे रिप्लेस कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पर, क्योंकि अभी आपने देखा कि इसकी जो वैल्यू है ये थीटा n की पावर 4 है, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए अगर हम लोग थर्ड की बात करते हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पे अगर थर्ड की बात करते हैं, थर्ड कंडीशन की यहाँ पर, तो ये बोल रहा है बिग ओ ऑफ n की पावर 5 बोल रहा है। ये बताइए यहाँ पर कि अगर मान लीजिए यहाँ पर ये होता है, ये 4 लिखा हुआ है, मान लीजिए यहाँ पर आपने 4 लिखा हुआ, ठीक है। तो ये देखिए बिग ओ का मतलब क्या हुआ, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, यस ग्रेटर देन इक्वल टू कर सकते हैं यहाँ पर, ये कंडीशन यहाँ पर। इसका मतलब ये तो सेटिस्फाई कर रहा है। अगर मान लीजिए यहाँ पर हम ये लिखते हैं तो ये कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ पर देखिए अगर आपने ऐसा लिख दिया, यहाँ पे ओमेगा लिखा, बिग ओमेगा n क्यूब, तो इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग ये होता है। यहाँ पर हमने ऐसा कर दिया, यहाँ पर अभी भी कंडीशन सेटिस्फाई करिए। n की पावर जो 4 है वो n की पावर 3 से ग्रेटर भी है, किसी कांस्टेंट वैल्यू के लिए हो सकता है ये इक्वल भी हो जाए यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर ये भी कंडीशन ट्रू हो गया। बट यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या आया हुआ, यहाँ पर है n की पावर 4, आपने क्या बोला ये n की पावर 5। अब ये बोला किसी कांस्टेंट वैल्यू के थ्रू आपने क्या कर दिया, इसको यहाँ पर क्या कर दिया, ग्रेटर भी कर दिया और साथ में यहाँ पर n की पावर 5 को आपने क्या किया, स्मॉलर भी कर दिया इससे। तो ये तो पॉसिबल है ही नहीं, ये तो पॉसिबल है नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, ये सेकंड वाली कंडीशन फॉल्स हो गई। इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग x को किससे किससे रिप्लेस कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए हम लोग फर्स्ट से, थर्ड से और फोर्थ से। तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर या तो फर्स्ट से, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, या फोर्थ से। बोल रहा है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द फॉलोइंग सी फंक्शन हो जाएगा, ये सी फंक्शन दिया हुआ है। यहाँ पे चेक करिए, यहाँ पर भी रिकर्सिव कीवर्ड आपने यूज़ किया है, रिकर्सिव फंक्शन यूज़ किया है और यहाँ पर भी रिकर्सिव यूज़ किया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों फंक्शन नेम सेम है। इसका मतलब क्या हुआ, ये फंक्शन इटसेल्फ कॉल करेगा, ठीक है। यहाँ पर आपने इंटीजर n पास किया, यहाँ पर n-1 किया आपने, ठीक है। तो यहाँ पर भी और यहाँ पर फिर से प्लस करके फिर से आपने सेम फंक्शन यहाँ पे कॉल किया आपने। तो इसका मतलब क्या हुआ, इट इज़ अ रिकर्सिव फंक्शन, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग रिकरेंस रिलेशन के फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पर अगर आपकी वैल्यू अगर n से ग्रेटर हुई, अगर आपकी वैल्यू n से ग्रेटर हुई, इसका मतलब क्या हुआ, इफ़ n इक्वल टू 1 तो होगा नहीं, कंडीशन फॉल्स। इसका मतलब ये क्या हुआ, फर्स्ट टाइम कांस्टेंट टाइम यहाँ पे एक्सिक्यूट होगा, इसको हम लोग सी ले सकते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पे देखिए एल्स में क्या होगा, इसका मतलब क्या हो, यहाँ पर आएगा अगर मान लीजिए यहाँ पे n की वैल्यू 1 से ग्रेटर है, यहाँ पर आएगा या रिकर्सिव कॉल करेगा, यहाँ पर आएगा रिकर्सिव कॉल करेगा। तो यहाँ पे हम लोग इसको ऐसा ले लेते हैं, अगर मान लीजिए हमने यहाँ पर इसको एज्यूम कर लिया Tn, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे भी सेम Tn-1 प्लस Tn-1
और ये अगर यहाँ पर आया, इसने चेक किया कि वैल्यू n से ग्रेटर है कि इक्वल है यहाँ पर, तो यहाँ पर कंडीशन चेक कर रहा है यहाँ पर, तो कांस्टेंट टाइम लग रहा है तो +1 हो गया। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा Tn, ये हो जाएगा 2Tn-1 +1। अभी यहाँ पे देखिए कि इफ़ अगर मान लीजिए यहाँ पर अगर n की वैल्यू 1 हो जाए तो यहाँ पर क्या होगा, n = 1 होगा और रिटर्न क्या कर देगा 1, ये हो जाएगा कंप्लीट यहाँ पर। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मान लीजिए यहाँ पर अगर आपने n = 1 ले लिया तो खाली ये कांस्टेंट टाइम 1 टाइम एक्सिक्यूट होगा और बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा 1 हो जाएगा। तो ये इक्वेशन बन गया आपका, ये आपका 1 और ये बेस कंडीशन हो गया। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे एक पैटर्न आइडेंटिफाई करते हैं इसके लिए। तो यहाँ पर देखिए ये क्या लिखा हुआ है, Tn-1 लिखा है, तो हम इसकी वैल्यू यहाँ पे पुटअप करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं n-1 की। तो हमने क्या किया, Tn-1 किया, हमने इसको यहाँ पर n-1 जो किया है हम लोग ये वैल्यू यहाँ पे पुटअप करते हैं। पुटअप करिए तो ये हो जाएगा 2Tn-2 हो गया यहाँ पर +1। हमने इस वैल्यू को n-1 को यहाँ पे पुटअप कर दिया, तो 2t ये हो जाएगा n-1 फिर -1, तो ये -2 हो जाएगा यहाँ पर +1। ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। अब हम लोग क्या करते हैं, इस सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट में पुटअप कर देते हैं। करिए, देखिए ये जो वैल्यू है हम लोग यहाँ इस वैल्यू को यहाँ पे पुटअप कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, फिर से ये यहाँ से निकल के आ जाएगा Tn = ये हो जाएगा 2, इस वैल्यू को पुटअप कर देते हैं तो हो जाएगा 2Tn-2 +1 और ये +1 सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 4Tn-2, यहाँ पे करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1, ये आपका हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1। ठीक है, ये देखिए ये आपका Tn, इसको लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। फिर से देखिए यहाँ पर फिर से हम लोग Tn-2 की वैल्यू यहाँ पुटअप कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर Tn-2 ये वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, फिर से इसको यहाँ पर n-2 को यहाँ पे पुटअप कर देते हैं। पुटअप कर दीजिए तो ये हो जाएगा 2Tn-3, क्योंकि अगर n-2 पुटअप करेंगे तो n-2 -1 n-3 +1, ये इक्वेशन 4 हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इस इक्वेशन 4 को यहाँ पे पुटअप कर देते हैं, इक्वेशन 3 पे पुटअप कर दीजिए तो ये हो जाएगा Tn, ये हो जाएगा 4, इस वैल्यू को यहाँ पे पुटअप करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 2Tn-3 +1, ये हो जाएगा +2 +1। यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 8 3n-3, ठीक है, ये हो जाएगा 4, ये 2 +1। देखिए आपको एक पैटर्न दिख रहा है यहाँ पे। देखिए अभी हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व किए, हम लोग चाहें तो इसमें और वैल्यू रख सकते हैं, पर अगर आपको यहाँ पे पैटर्न दिख रहा है तो वहीं पे स्टॉप कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 2⁻3 Tn-3, ये हो गया 2⁻2 2⁻1 2⁻0। देखिए ये इक्वेशन कब तक चलेगा, जब तक कि इसकी वैल्यू 1 ना हो जाए। तो यहाँ पर देख, जब तक इसकी वैल्यू 1 ना हो जाए, सपोज मान लेते हैं ये k टाइम इटरेट हो रहा है, तो ये हो जाएगा Tn 2k। देखिए यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, ये 2 है 1 है 0 है, इससे हमको एक पैटर्न मिल रहा है। तो हमने 2k, सपोज मान लीजिए k टाइम इटरेट हो रहा है n-k, ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये कंटिन्यू 3 के बाद 2 1 0 कंटिन्यू डिक्रीमेंट हो रहा है, तो हम लोग लिख सकते हैं 2k - 1 प्लस 2k - 2, यहाँ पे लिख दिया 2k - 2 2k - 1 2k - 0, यहाँ पर आपने ऐसा लिख दिया। अभी यहाँ पर देखिए, अभी आपने बोला कि ये कब तक इटरेट होगा, जब तक इसकी वैल्यू 1 ना हो जाए। इसका मतलब क्या हुआ, आप बोल रहे हैं अगर n-k की वैल्यू अगर 1 हो गई तो ये स्टॉप हो जाएगा, तो यहाँ पर रख दीजिए 1। इसका मतलब कि अगर n-k 1 हो गया तो ये 1 होगा, रिटर्न होगा और ये स्टॉप हो जाएगा। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कर लेते हैं, तो ये हो गया 2k T(1) हो गया, यहाँ पर n-k 1 हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये हो गया 2k - 1 प्लस 2k - 2, ये हो गया 2k - 2 2k - 1 2k - 0, ये हो गया। अभी यहाँ पर देखिए ये तो आपका क्या हो गया, ये तो आपका 1 हो गया। अभी हम लोग चाहें यहाँ पर तो कि हम लोग k की वैल्यू भी निकाल के यहाँ पे पुटअप कर सकते हैं n के फॉर्म में, या डायरेक्ट इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर क्या लिख दिया आपने लिख दिया यहाँ पे 2k - 0 2k - 1 2k - 2 2k k, ये लिख दिया। ठीक है, देखो ये GP सीरीज़ दिख रही है यहाँ पर, ये GP सीरीज़, इसके लिए फॉर्मूला लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या 2k - 0 मतलब 1 होता है, a टर्म मतलब क्या हो गया आपका 2k - 0 मतलब 1 हो गया। ठीक है, कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, देखिए यहाँ पे r क्या है, कॉमन रेशियो क्या है, यहाँ पे 2 है। कितने नंबर ऑफ टर्म्स है टोटल,
2 की पावर 0 से लेकर k मतलब n+1 टर्म है, मतलब k+1 टर्म है, माइनस क्या हो गया 1, फिर r-1 तो कितना हो जाएगा 2-1 हो जाएगा। तो यहाँ जब निकालेंगे तो 2 की पावर k+1 -1 ये आ जाएगा यहाँ से। देखिए यहाँ से ये आ जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे आपने क्या निकाला n - k = 1, आपने बोला n - k = 1, तो यहाँ पर k = n-1 लिख सकते हैं हम लोग। यहाँ पर इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो k = n-1 इसको यहाँ पे पुटअप कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 की पावर k की वैल्यू हो जाएगी n-1 +1 -1, यहाँ से कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 2 की पावर n-1। तो यहाँ पे 2 की पावर n लेंगे यहाँ पर, तो ये हो गया बिग O ऑफ 2 की पावर n। ये क्या हो गया यहाँ पर, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई। तो यहाँ पर क्या हो गया, डी आपका राइट आंसर। होप सो आप लोग को ये वीडियो पसंद आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।